क्षेत्र में जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं, और वो भी हिंदी को जो सपोर्ट करते हैं वो बहुत कम है, आप जानते हैं। तो इंग्लिश को अभी हाल ही में मैंने इंग्लिश टीचर्स के लिए जो किया था, तो उसमें कुछ 10 से 15 जो थे मैंने बताए थे, लेकिन हिंदी को वो कुछ हैं जो सपोर्ट नहीं करते। तो इसलिए आज खासकर हिंदी को जो सपोर्ट करते हैं या फिर कन्नड़ को जो करते हैं, वो उनके बारे में बताऊंगी। क्योंकि अगर हिंदी को सपोर्ट नहीं करते तो कोई फायदा नहीं है उन एआई का। बट यस, चैट जीपीटी जो है वो हर भाषा को सपोर्ट करता है, वो गुजराती हो, कन्नड़ हो, संस्कृत हो, जो भी इंडियन लैंग्वेज हो, वो सभी को सपोर्ट करता है। मतलब क्या है, प्रश्न जो है आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो उस भाषा में आप पूछ सकते हैं। सो टुडे वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ द एआई एप्स। ओके, तो आप नाम लिखते जा सकते हैं, अपने मोबाइल से फोटो लेके ले सकते हैं, ठीक है। और मैं अज्यूम करती हूँ कि आप सभी अपने लैपटॉप से आपने लॉगिन किया है ना? मोबाइल पे छोटा हाँ। दिखाई नहीं देगा ठीक नहीं, यस से। मैम, हम लोगों ने लैपटॉप से किया है। लैपटॉप से किया तो अच्छी बात है, और मोबाइल से आप फोटो लेते रहिएगा। तो ठीक है, जितने भी एआई है मैं ऐसे एक एक करके बताऊंगी, और थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी ताकि याद रहे आपको। तो इस एआई एप्स की लिस्ट में सबसे पहला आता है चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी 4 जब मैंने 2 महीने पहले सीखा था तो वो फ्री था, अब ये पेड हो गया है, लेकिन जो बेसिक है वो फ्री है। तो आप लॉग इन करेंगे चैट जीपीटी 3.5 से 3 से, ठीक है। मैं अपने चैट जीपीटी 4 से मैं दिखा दूंगी, आप दोनों चीजें आप ट्राई कर सकते हो ना। लेकिन अब है जो चैट जीपीटी 3 आप सभी के लिए बहुत उपयोगी है। और उसके बाद आता है चैट जीपीटी प्लग इन टॉक बेरी। पहले क्या था, ये प्लग इन मतलब एक एक्सटेंशन। पहले आप टाइप नहीं कर सकते थे, आपको सॉरी आपको टाइप करना होता था हर प्रश्न को। अब आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं चैट जीपीटी में, बोलकर अपना प्रश्न लिख सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू टाइप, यू जस्ट हैव टू स्पीक एंड देन स्पीक योर क्वेश्चन, और वो टाइप का वो अपना आउटकम दे देगा। तो इसके बाद इसके बारे में डेमो होगा। तो कुछ चीजों का डेमो मैं एक एक करके दिखाऊंगी। फिर है conquer.ai, ये क्विज के लिए बहुत ही अच्छा है और हिंदी को सपोर्ट करता है। gamma.ai, ये प्रेजेंटेशन बना के देगा, आपको पीपीटी बना के देगा, और आपको क्या कहते कंटेंट डालने की जरूरत नहीं, अपना कंटेंट खुद देता है। खासकर ग्रामर के विषय में ये लेसन पर नहीं बना के देता, क्योंकि ये जो एप्स हैं ये हमारे लेसन्स को नहीं जानता है। तो हम इस तरह से, इसलिए जो ग्रामर के जो होते हैं एडजेक्टिव्स, विशेषण हो गया और क्रियाएं हो गई, तो इस पर ये बना के देता है ग्रामर। तो इस पर कुछ एक दिखाऊंगी मैं डेमो। और u.com भी इसी तरह का ही है, गूगल की तरह है। आप कुछ भी खोज सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, एक चैट बॉट की तरह। आप जो भी पूछेंगे ये जवाब देता जाएगा। फिर आता है murf.ai, ये आपके लिसनिंग स्किल को मतलब के लिए काम आएगा। आवाज को टेक्स्ट आप डालेंगी तो ये आवाज जनरेट करेगा। speech.ai, तो ये भी आवाज जनरेट करता है, ऑडियो जनरेट करता है। ओके। क्विज जेन, ये क्विज के लिए है, क्विज जनरेट करेगा। आप अपना कंटेंट डालेंगी तो ये क्विज जनरेट करके देगा। एडोबे फायरफ्लाई, ये है बहुत ही सुंदर सा, अगर खास आपको अपनी कक्षा के लिए कुछ डिस्प्ले करना है, हिंदी दिवस, ओके, कक्षा में आपको चार्ट पेपर बनाना है, कुछ डिस्प्ले करना है, तो बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव टेक्स्ट आपको देता है। मैं कुछ उदाहरण दूंगी, और मेरा हर स्लाइड में इसी तरह के मैंने दिखाए हुए हैं। ये कैसे, ये देखिए चैट जीपीटी, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो फॉन्ट डाला है बड़े गुब्बारे जैसा, हाँ। बैलून फॉन्ट कहते हैं इसको। तो अगर Excuse me, आपको ma'am. हाँ जी। Ma'am, can you show the last slide to take the pic? यस, या श्योर। अरे, क्योंकि मेरे बहुत हैवी एनिमेशंस हो गए हैं तो इट्स समटाइम्स स्टॉप्स। वैसे भी आप भेजने वाली है ना हाँ हाँ, रिकॉर्ड मैं में? भेजने वाली हूँ, यस हाँ, यस। तो वो तो मिल जाएगा।
इट्स आप ओके मैम, आप इसमें रिकॉर्डिंग भेजेंगे उससे ले लूंगी मैं। हाँ हाँ वही मैंने कहा, वही चलो, बेहतर रहेगा। या ये बीच में रुक जाता है, ठीक है, मैं नॉर्मल देती हूँ लाइन ये। नंबर 4 है ना। हाँ यस, या राइट, या ये है, ये सारे आज आप सीखेंगे। चैट जीपीटी में ही बहुत सारी चीजें सीखने को है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये एक चीज आप अच्छे से सीख लीजिए, मास्टर कर लीजिए। ओके, किस तरह से ये आपको की बहुत मदद करेगा। ठीक है, और जैसे जैसे करते जाएंगे सर, तो आपका काम, आपको लगेगा कि हाँ ये भी मैं पूछ लूँ, ये भी मैं ट्राई कर लूँ, तो इस तरह से आप यू विल स्टार्ट गेनिंग द एक्सपर्टीज। नाउ लेट्स आई शो यू कि ये है। शुरुआत करते हैं, क्योंकि मेरी लिस्ट में चैट जीपीटी सबसे ऊपर है, तो इसी से शुरुआत करते हैं। इट्स पोटेंशियल यूज केसेस, मतलब क्या है, हाउ डू यू, व्हाट आर द पोटेंशियल यूजेस ऑफ इट, हाउ कैन यू यूज इट। ना फुल फॉर्म ऑफ चैट जीपीटी इज, चैट इज बातचीत करना। जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, वैसे आप अपने इस चैट जीपीटी से बातचीत कर सकते हो। ठीक है, वी विल से चैट जीपीटी से पूछेंगे, उसी से पूछेंगे भाई अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो, बदरा बताओ हमारी सहायता कैसे कर सकते हो। वी विल टॉक टू चैट जीपीटी, ऑलराइट। इट जस्ट टॉक्स लाइक ह्यूमन, इसीलिए इसका नाम चैट जीपी। और जीपीटी क्या है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ये प्री ट्रेन्ड है, इसमें बहुत सारा इतना डाटा है, इतना डाटा डाला हुआ है कि वो उस डाटा से हमारी इंफॉर्मेशन निकाल के हमको देता है। और जब हम इंफॉर्मेशन पूछते हैं, वो भी उसके डाटा में चला जाता है। तो जितने लाखों बिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग इट, तो जितना लोग पूछेंगे वो सब उसके डाटा में चला जाता है। तो हमारे पूछने से, हमारे उत्तर करने से वो उसका जो ज्ञान है बढ़ता जा रहा है, जितना हम पूछ रहे हैं। सो मशीन एआई इज बिकमिंग मोर इंटेलिजेंट। आपने देखा होगा, एक खतरा बन रहा है इंसानों के लिए। आपने सुना ये, इंसानों के लिए खतरा बना है। एक दिन इतना इंटेलिजेंस, इतना स्मार्ट बनेगा कि वो इंसानों को मात देगा, बट ये होगा नहीं। ओके, यस। तो आई जस्ट शो यू द चैट डीपीटी के क्या क्या पोटेंशियल यूजेस हैं। तो मैंने कुछ 20 यूजेस यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं, और इसकी लिस्ट भी आपको मिलेगी, ताकि फटाफट आप लिस्ट देख लें। तो ये है पहला, 20 वेज टू यूज चैट जीपीटी। अब ये फॉन्ट देखिए, अब ध्यान दीजिए, ये है एडोबे फायरफ्लाई का एक एग्जांपल। ये देखिए, शेर की खाल में शब्द डले हुए हैं, राइट। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो मैंने यहाँ पे दे दिए एग्जाम्पल। ओके, तो पहला है गूगल सर्च। जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप गूगल से सर्च करती थी, लेकिन वो 10 वेबसाइट दे देता था, है ना। अगर ताजमहल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, सो ये 10 वेबसाइट दे देगा, उसमें से फिर आप देखेंगे भी क्या है, कौन सा सही है, फिर चुनेंगे, एंड देन यू विल डिसाइड फाइनली भी आपको क्या चाहिए। लेकिन अगर आप ताजमहल के बारे में पूछेंगे चैट जीपीटी से, तो उसी वक्त 2 सेकंड के अंदर वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देगा। तो ये फर्क, ये डिफरेंस है। जो चाहिए वो एकदम से दे देता है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। सो इट सेव लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। समराइजेस टेक्स्ट, आप जो भी कहानी डालती हैं, अपना लेसन डालेंगे तो वो सार दे देगा। कोई भी आर्टिकल इस पर चैट जीपीटी में डालेंगे, वो कैसे डालना है वो भी बताऊंगी। आपने कोई कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जनरेट करने के लिए कहा, उसका सार दे देंगे। आपके लेसन का सार भी डाल, मतलब जो भी है वो समराइज करके देगा। फिर ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, कोई भी इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन कर देता है। और एसेज एंड आर्टिकल, ऐसे दे देगा आपको, किसी भी भाषा में आपको ऐसे चाहिए वो देगा। लेख कोई चाहिए वो देगा। कोई स्पीच लिखनी है आपको, स्कूल में किसी फंक्शन में आपको स्पीच देनी है, तो ये फटाफट आपके, अब स्पोर्ट्स डे के दिन, एनुअल डे के दिन, वोट ऑफ थैंक्स, कोई भी स्पीच किसी भाषा में बहुत ही सुंदर स्पीच देता है। बट वो कॉन्टेक्स्ट देना है भी, किस कॉन्टेक्स्ट में आप स्पीच दे रहे हैं, एनुअल डे वाला स्पीच वैसे। हिंदी में भी। यस। तो कैन राइट पोइट्री, आपको एक हिंदी दिवस पर कहा वो चाहिए, कोई कविता चाहिए, हाँ, वुमेन्स डे के लिए कविता चाहिए, बाल दिवस पर कविता चाहिए, वो कविता दे देगा। स्वतंत्रता दिवस पर कोई ओरिजिनल, अब ये इंटरनेट से नहीं देगा, ये खुद ही लिखता है,
खुद ही क्रिएट करता है। अब ये मत सोचिए कि कहीं से ये उठा के लाया और ये मतलब पुरानी कविता नहीं है, ये ओरिजिनल टेक्स्ट देगा आपको। ठीक है। मैम एक क्षमा चाहूंगी मैम, जैसे अभी हिंदी दिवस पे नुक्कड़ नाटक हम हाँ लोग, हाँ, उस प्रकार से मैम मदद होगी। देगी। ये एक फर्स्ट ड्राफ्ट डेफिनेटली देता है, मैंने बहुत ट्राई किए, लेकिन उतने अच्छे नहीं देगा। लेकिन बार बार जब कहते हैं ना उसको रीजनरेट करने को कहेंगे, बार बार लिखने को कहेंगे, तो हमें एक पहली ड्राफ्ट तो मिल ही जाएगी। वी विल डू दैट। ठीक है, हम करें। मैंने किया था, उतना मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन करके देखते हैं। लेकिन एक रफ ड्राफ्ट तो मिल ही जा, एक आइडिया तो मिल ही जाता है। उसके ऊपर हम थोड़ा सा और ठीक कर सकते हैं। और गाने दे देता है। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, यही तो हमको चाहिए। ये जी। कितने शब्दों के वो बताना जरूरी है, किस क्लास के लिए वो बताना जरूरी है। तो वी आई शो यू द डेमो, विल स्टार्ट विद दिस। राइट लेसन प्लान। ठीक है, बिल्कुल वैसे का वैसे नहीं जैसे कि हमें चाहिए होता है। तो आप थोड़ा सा ट्राई करके देखेंगे। लेसन डालने के बाद हमें क्या क्या देना है, कि हमें कैसा चाहिए। अब ये सीबीएसई का अलग, आईसीएसई का अलग, ठीक है, संस्कृत भाषा में अलग, इंग्लिश का थोड़ा अलग होता है। आपको अपनी आउटलाइन देने होंगे कि आपको जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहला उद्देश्य आता है, शिक्षण सामग्री आ गई, और कुछ एक्टिविटीज आ गई, या फिर जो जो चाहिए आपको वो आप देंगे तो आपको वो आपके अनुसार लेसन प्लान मिलेगा। ठीक है। जनरेट एमसीक्यू क्वेश्चन, ये तो बहुत ही यूजफुल है। आप अपने पाठ का एक पेज इसमें डालेंगे, और कितने प्रश्न एमसीक्यू के, चाहे एक पेज पे 50 प्रश्न आपको दे सकता है, जितने मर्जी। एक पेज पे आपको 50 प्रश्न देगा, काफी है बच्चों को। कितने एक 50, एक एक पृष्ठ के लिए अगर 20-20 भी दे दे तो काफी है। मतलब क्या, बच्चे कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएंगे उतना वर्कशीट दे दे। अगर आप करने बैठेंगे तो कितना समय मिलेगा। मैं ये नहीं कहती कि हम नहीं कर सकते, हम डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, ये मुश्किल है। और मशीन जैसे सोचता है। मैंने देखे इतने अच्छे कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रश्न पूछता है ये देता है हमको, एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट इज क्रिएट वर्कशीट्स भी दे देता है। ओके, वर्कशीट मुझे उतने ज्यादा पता नहीं, बहुत थोड़े से हाई लेवल के नहीं देता है। प्राइमरी कक्षाओं के लिए ठीक है। ठीक है। कमेंट्स फॉर योर स्टूडेंट्स रिपोर्ट, ये तो बहुत ही अच्छा है। आपके बच्चों की जो आप नैरेटिव रिपोर्ट्स लिखती हैं, तो वो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल बिना गलती के। ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, एंड इट इज रियली हेल्पफुल। 30 बच्चों की रिपोर्ट आप 10 मिनट में तैयार कर लेंगी। हेल्प कंपोज ईमेल्स, आपको छुट्टी लेनी है, ईमेल लिखना है, बस 3 मिनट में आपको ईमेल लिख के देगा। हमें कभी कभी आधा घंटा लग जाता है, क्या गलती होगी, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, बट ये 2 सेकंड में आपको ईमेल लिख के देगा। कैन क्रिएट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन लेसन के ऊपर, और किसी भी अनुच्छेद के, किसी भी पैसेज के ऊपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रश्न आपको देगा। अब इसका एक चित्र ले सकते हैं आप, और ये सभी आप ट्राई कीजिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में भी कुछ और है, आपने पिक्चर ले लिया। ओके, हाँ मतलब हाँ। हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट और थोड़ी सी है मेरे पास, ये क्या कर सकता है चैट जीपीटी। प्रिपेयर स्क्रिप्ट फॉर पीपीटी। अब आपको पीपीटी बनानी है, तो जो स्लाइड में जो कंटेंट जाना है, तो प्रिपेयर 5 स्लाइड्स, एंड ये कंटेंट इस पर चाहिए, विशेषण के ऊपर चाहिए, तो वो दे देगा, और कुछ देने की जरूरत नहीं। विशेषण और उसके प्रकार, समास और उसके प्रकार, तो टॉपिक दे दीजिए, आपको कितने स्लाइड में बनाना है, तो कंटेंट देगा विद एग्जाम्पल। तो बड़ा क्लियरली आप देंगे तो देगा। वी विल हैव अ लुक एट इट। क्रिएट स्क्रिप्ट फ्रॉम कॉन्वर्जेशन फॉर लिसनिंग स्किल। अब लिसनिंग स्किल के लिए आपको स्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है ना, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये आपको तैयार करके देगा। ठीक है, दिस इज अमेजिंग। तो ये आपको एक मेल और एक फीमेल की बातचीत ये आपको जनरेट करके देगा, या फिर कोई कहानी। आप छोटे बच्चों की कोई है कि प्राइमरी कक्षा की कोई टीचर है, प्राइमरी कक्षा या फिर मिडिल स्कूल के लिए आप कहानी की लिसनिंग स्किल की एक्टिविटी करवाती हैं, तो वो एचओडी होने के नाते वो हाँ सब जी, क्लास के लिए चाहिए, तो कौन वो भी एचओडी सही है, है। कौन एचओडी, होने के नाते सब क्लास के लिए सीखना है कौन ताकि कौन है? ठीक रहे। अर्चना? हाँ हाँ मैम। अच्छा अच्छा, ऑलराइट।
श्योर। ओके, तो हाँ, लिसनिंग स्किल के लिए ये जनरेट करके देगा और फिर वी विल चेंज इट इनटू ऑडियो। ना इसके बाद है क्रिएट्स रेज्यूमे। अगर आपको कहीं अप्लाई करना है किसी, तो आपका रेज्यूमे बहुत ही बढ़िया सा क्रिएट करके देगा। राइट स्क्रिप्ट फॉर स्पीचेस मैंने बताया। जनरेट्स वोकैबुलरी फॉर एनी ऐसे टॉपिक। हाँ, अगर आपको कोई ऐसे कक्षा में डिस्कस करना है और आपको वोकैबुलरी, आप सोचेंगे भी ये बिल्कुल नया है और को गूगल में नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको वो निबंध की तैयारी करके जानी है, तो ये आपको पूरा निबंध की मैं बात नहीं कर रही, वो तो देगा ही, लेकिन वो वोकैबुलरी देगा जो आप बच्चों को दे सकती हैं। वोकैबुलरी की पहले आप तैयार होके तो जाए ना, सारी की सारी वोकैबुलरी देगा, वो भी इंग्लिश में हिंदी दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और वो आप बोर्ड पर वो सारी वोकैबुलरी दे सकते हैं और उसके द्वारा आप डिस्कस कर सकते हैं और माइंड मैप क्रिएट कर सकता है उसका। ठीक है, तो हम पहले तो डिस्कस करते हैं, फिर हमें खुद तैयारी, अपनी भी तो खुद तैयार होके जाना होता है। कुछ वोकैबुलरी दिमाग में होनी चाहिए, हमारे पास कुछ शब्द होने चाहिए उससे टॉपिक से रिलेटेड, तो ये हमें वोकैबुलरी देता है उस विषय से संबंधित। और क्रिएट फन क्लासरूम एक्टिविटी। अगर आपको कोई, अब हिंदी दिवस के लिए कोई एक्टिविटी चाहिए, ठीक है, या कोई वोकैबुलरी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी चाहिए, तो पूछिए, ये कोई 10-15 एक्टिविटी देता है ये। अगर उसमें से कोई एक दो भी पसंद आ गए तो यू कैन आस्क डिटेल्स कि कैसे करना है क्या, तो यू कैन आस्क सम फन एक्टिविटीज, कैन क्रिएट माइंड मैप। तो ये माइंड मैप भी देता है, वो वाला माइंड मैप नहीं जो कुछ सॉफ्टवेयर देते हैं वैसे नहीं, बट यस कुछ एक जनरल सा एक फॉर्मेट देता है। देखते हैं, मेन टॉपिक, फिर सब टॉपिक देता है। ठीक है, फिर कैन गिव मीनिंग्स, और कोई भी कठिन शब्द हो आपके लेसन से, आपको अपनी तैयारी करनी है, कठिन शब्द इंग्लिश में लिख के ले जाने, में तो लिख के ले जाती थी, पता नहीं कौन सा पूछ बैठे बच्चे, इसकी इंग्लिश क्या है, इसका ये क्या है, उसकी हिंदी मतलब क्या है, किसी भी शब्द का मीनिंग ये दे देगा, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। राइट, ओके, ये क्रिएट्स डाटा इन द टेबुलर फॉर्म, मतलब टेबल के फॉर्म में, मतलब किसी डिफरेंस बिटवीन, जैसे कि समास है, हर एक संज्ञा या सर्वनाम के बीच में आपको बताना है, डिफरेंट काल में, तीनों काल के बीच में अंतर समझाना है, तो एक टेबल बना के देता है। जब आपके कैरेक्टर में, कहानी के दो कैरेक्टर हैं, उन दोनों के चरित्र में जो अंतर है वैसा एक टेबल के फॉर्म में देता है। ओके, तो ये है इस तरह से एक रफ ड्राफ्ट तो दे ही देता है। ये नेक्स्ट, तो ये इतने हो गए, ये है आपको मिलेगा, ये मैंने लिखे हुए सारे प्रॉम्प्ट, यही आपको चैट जीपीटी में डालने हैं इस तरह के। सो आपके पास रेडी प्रॉम्प्ट, इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट्स। क्वेश्चन जो हम डालते हैं, ये आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगी ये वाला, तो सिर्फ आप इसको चैट जीपीटी में इसी तरह टाइप करके डाल दीजिए। ठीक है, तो शुरुआत में हमारी भाषा अगर ठीक उसे समझ में नहीं आएगी तो आपको सही मिलेगा नहीं आउटपुट। तो मैंने आपको लिस्ट दे दिए हैं कुछ भी, तो आप ये अब जैसे विकैबुलरी चाहिए तो क्या डालना है, कमेंट्स के लिए चाहिए तो क्या डालना। ऑलराइट, सो आई विल बी पोस्टिंग दिस इन द ग्रुप। ओके, someone has raised the hand, who is this Medi plus M5 हवा, ये कौन है? Do you want to ask anything? मैम मुझे एक बात पूछनी हाँ, है। जरूर पूछिए। हाँ, आपने शुरू में एक बात कही थी चैट जीपीटी 4 अभी आप दिखा रही हैं कि 3 और प्लग इन टॉक मेरी, तो ये जीपीटी 4 के बारे में आप बता रही हैं? नहीं, तो ये हम, हाँ, शुरुआत। जब 2 महीने पहले मैंने की थी तो ये फ्री था, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। तो अब ये फोन नंबर पूछता है, पता नहीं ये पेड हो गया है अभी, बट यस वी विल स्टार्ट विथ 3.5। आप चैट जीपीटी 4 भी ट्राई कर सकते हैं। तो ओके, ये आप अभी आप हमें मैं कौन सा? चैट 3.5 बताऊंगी आपको। ठीक अच्छा, है, ठीक दोनों, है। ताकि आपको आसानी रहे, मैं दोनों का इंटरफेस दिखा दूंगी, आपको हाँ। कंफ्यूजन रहे कि कैसा होता है, वो कैसे दिखाई देता है चैट जीपीटी 4 और 3.5। हम्म लेकिन दोनों में आपको साइन इन करना पड़ता है। हम्म राइट, तो जब मैं रुक जाती हूँ ये पीपीटी भी रुक जाता है। तो आई जस्ट हैव टू स्टार्ट।
Okay, I just have to share. Okay. तो लेट्स स्टार्ट विद द चैट जीपीटी, और उससे मैं बताऊंगी टॉक बेरी मतलब क्या है। आपको ये प्लगइन, अगर आपको टाइप नहीं करना, समय बचाना है, तो वैसे दोनों ऑप्शन है। तो मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगी gamma.ai। ठीक है, gamma.ai, यस, ये gamma.ai जो हमें पीपीटी बनाने में मदद करता है। एंड इट सपोर्ट्स हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो, बट मैंने कन्नड़ में और संस्कृत में ट्राई नहीं किया है। देर इज भारती कन्नड़ा टीचर, देयर। तो ये हिंदी में आप भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं और कर सकता है। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दी किए हुए हैं, लेकिन उसमें 382 कुछ क्रेडिट मिलते हैं, उसके बाद ये पेड हो जाता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, दूसरे अकाउंट से आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे नहीं, murf.ai, क्वेश्चन, ये तीन दिखाऊंगी, क्वेश्चन दिखाऊंगी। ऑलराइट, ये Adobe Firefly। ऑलराइट, सो वन बाय वन, आई वोंट कम बैक टू पावर पॉइंट बिकॉज सब कुछ गूगल में है अभी। सो विल गो टू गूगल। ओके, आई स्टॉप शेयरिंग दिस। अभी इन सभी के लिए कहाँ जाना है, हमें गूगल में जाना है। ओके, सो वी गो टू अ ब्राउजर google.com, और मैं अभी शेयर कर रही हूँ गूगल स्क्रीन। ओके, सो यू कैन सी द गूगल स्क्रीन, राइट, है ना? ओके, सो यहाँ देखिए चैट अभी आ रहा है। जीपीटी हाँ हाँ 4, ये मेरा, क्योंकि मैं ब्राउज करती रहती हूँ, मेरा वही पहले आ जाता है। ये चैट जीपीटी 4 है और ये 3 है। ठीक है, तो पहले मैं ये दिखा देती हूँ चैट जीपीटी 4। और सबसे पहले ये ओपन एआई, ये आपको देखना है। ओपन एआई, चैट जीपीटी को ओपन एआई, तो यहाँ पे आपको इस पर जाना है, क्लिक करना है। तो ये आपका ब्लैक कलर का एक इंटरफेस मिलेगा। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। और यहाँ पे आपको कॉर्नर में साइन अप मिलेगा। पहले आपको साइन इन मिलता है, मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है, तो आपको पहले साइन इन करना है। आप ट्राई करके देखिए चैट जीपीटी को, और देखिए क्या आता है। आप प्लीज दोनों ट्राई कीजिए। ओके, तो साइन इन, और साइन इन विद गूगल, प्लीज साइन इन, आपको ऑप्शन मिलेगा साइन इन विद गूगल, तो आप कर लीजिए। और अगर फोन भी मांगता है, आई थिंक इट्स नॉट एन बिग इशू, यू कैन। उसके बाद सेकेंड टाइम जब करेंगे तो लॉग इन करना होता है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए ट्राई ऑन चैट जीपीटी प्लस, यहाँ पर। ठीक है, सो वी विल ट्राई, क्लिक कर ट्राई। तो बस यहाँ पे आपको ये इंटरफेस मिलेगा व्हाइट कलर का। आपका कर्सर यहाँ ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा, एक स्क्वायर सा, एक बड़ा ट्रांसपेरेंट सा रेक्टेंगुलर स्पेस है, टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे आपको सेंड अ मैसेज यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ कॉर्नर में जिस लेफ्ट हैंड साइड आप ब्लैक कलर का जो देख रही है, ये सारे आपके मेरे पहला जो भी आपका काम किया हुआ है, कौन प्रश्न जो पूछे उसने जो उत्तर दिए हैं, वो सारा यहाँ ऑटोमेटिकली सेव्ड है। एंड इफ यू वांट यू कैन जस्ट डिलीट और एवरीथिंग। और अगर न्यू चैट में जाना है तो यहाँ से न्यू चैट में जा सकते हैं। एक टॉपिक बदल रहे हैं तो फिर यहाँ पे न्यू चैट में जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं ट्राई करना चाहूंगी कुछ रिपोर्ट राइटिंग, क्योंकि इंग्लिश में है हम। और यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का ये है टॉक बेरी की वजह से, यहाँ मैं यहाँ से बोल सकती हूँ, वॉइस टाइपिंग कर सकती हूँ। मैं दिखाऊंगी इसको। और यहाँ पे ये ऑप्शन देता है इंग्लिश, हिंदी। तो यहाँ पे आप हिंदी, इंडियन लैंग्वेजेस में सिर्फ हमें यहाँ हिंदी में ये ऑप्शन मिल जाता है। तो यू कैन सेलेक्ट हिंदी, तो आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं। तो क्योंकि मुझे रिपोर्ट राइटिंग इंग्लिश में लिखनी है, तो फर्स्ट आई वांट टू शो यू हाउ टू राइट रिपोर्ट। जैसे अब राहुल मेरा स्टूडेंट है, नेहा स्टूडेंट है, तो लेट्स
start writing about Neha. अब चैट जीपीटी नेहा को नहीं जानता है ना, वो हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ी जानता है कि कैसे है क्लास में वो, तो हमें कुछ कीवर्ड देने पड़ेंगे कि कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओके, सो मैं यहाँ बोल के करूंगी, मेरा समय थोड़ा बचेगा, ठीक है। सो आई जस्ट स्पीक। मैंने यहाँ कुछ रेडी भी किए हुए ताकि फटाफट हो जाए यहाँ पे काम। तो यहाँ पे जब टॉकबेरी आपका गूगल में जाकर यहाँ इंस्टॉल करना होता है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे आपका इस तरह से आ जाएगा और इस पे क्लिक करेंगे एंड प्लेस द कर्सर। तो यहाँ पे आप टाइप कर बोलना शुरू कर, सॉरी, write report comments for Neha in 8 lines in the form of paragraph. Who reads fluently, participates well, reads. That is done. Well, and performs go well in test. Handwriting is not good. Very talkative in class. ओके, ये देखिए इसने, मैं अभी राइट लिखना चाहती थी, इसने लिख कर दे भी दिया। Neha consistently exhibits, now please pay attention to the standard of the language. Neha consistently exhibits commendable reading fluency, actively engaging with the material at hand. She is enthusiastic participant in classroom discussions, offering valuable insights and fostering a collaborative learning environment. Her performance in tests reflects a solid grasp of the subject matter. However, there is a room for improvement in her handwriting. मैंने हैंडराइटिंग कहा ना, नॉट गुड, तो देखो कैसे उसने मेंशन किया, हर हैंडराइटिंग as it sometimes hampers the clarity of her written work. Additionally, Neha tends to be quite talkative during lessons, which can occasionally disrupt the flow of the class. Encouraging her to balance her eagerness to contribute with attentive listening could further enhance her overall learning experience. How is the language? Yeah. बढ़िया है ना? ओके, सो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप या तो हम ऐसे कॉपी कर सकते हैं ऐसे, और राइट क्लिक करेंगे तो ये कॉपी ऑप्शन मिल जाएगा। कॉपी करके आप कहाँ रखेंगे? अपने एक डॉक्यूमेंट में सारा ये सेव करते जाएंगे। यहाँ एक बटन भी है, ये है कॉपी बटन, ठीक है। एंड इफ यू लाइक इट से थम्स अप, इफ यू डोंट लाइक इट इट्स आपकी मर्जी है, फीडबैक देना चाहती हैं तो यहाँ पर मैं कॉपी करके रख सकती हूँ अपने डॉक्यूमेंट में। हर एक बच्चे का अब मुझे डॉक्यूमेंट में चाहिए ना। अगर ये पसंद नहीं आए, यहाँ एक रीजनरेट बटन है, तो रीजनरेट कहिएगा, फिर से लिख देता है और बहुत ही अच्छा लिखता है, इससे बेटर लिखता है। लेट्स सी, अब देखिए, Neha consistent demonstrate an impressive ability to read fluently and actively participate discussion. अब ये किसी दूसरे बच्चे के लिए आप लिख सकती हैं, शायद नेहा जैसे as good as Neha, so you can give this report for other student. अच्छा, इस तरह से आपको ये राइट रिपोर्ट कमेंट, ये बहुत जरूरी है। राइट आपका जो है ये फिर से आप कॉपी करेंगे, अब आप फिर से और कॉपी करके फिर से इस बॉक्स में डालेंगे और फिर से अच्छे से राइट रिपोर्ट कमेंट फॉर नेहा के बदले अब हमें चाहिए विजय। विजय इन 8 और लाइन, आप कह सकते हैं मैंने 8 लाइन कहा, 7 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ, नहीं तो वो लाइन में दे देता है, पैसेज में, फॉर्म ऑफ पैसेज। और रीड्स फ्लुएंटली, ये सारे आप चेंज करते जाइए। ये रीड फ्लुएंटली नहीं चाहिए, रीड स्लोली कर दीजिए, ठीक है। जैसे ये बच्चा है, डज नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली, ऐसा यू जस्ट हैव टू चेंज नेक्स्ट टाइम। आप अपना समय बचाने के लिए थोड़ा सा ये
सिर्फ कीवर्ड चेंज करते जाइए, मैंने तो पूरा सेंटेंस भी नहीं लिखा। पार्टिसिपेट्स वेल, डज नॉट पार्टिसिपेट वेल, ओके ये बचा। देन परफॉर्म, फिर कॉमा, आप कॉमा कॉमा लिखती जा सकती हैं हर एक पॉइंट। परफॉर्म्स वेल इन द, बट परफॉर्म्स वेल इन द टेस्ट, ओके कॉमा। हैंडराइटिंग गुड, हैंडराइटिंग इज गुड, वेरी टॉकेटिव इन क्लास। और क्या है, जो भी कुछ खास बात है उस बच्चे में आप लिखते जाइएगा। एंड यहाँ पे जो प्लेन जैसा जो सिंबल बना हुआ है इसको आप क्लिक कीजिएगा, ये हैंड आइकन आ रहा है सेंड में से, और अपने लैपटॉप पर भी ये देखिए हो भी गया। By the time I just read, it's ready. Vijay demonstrates a deliberate reading pace which might benefit from some practice to enhance his fluency. He has room to improve his active participation during class discussion. अब ये देखिए मैंने लिखा doesn't participate. It says he has room to improve. कितना पॉजिटिवली दिया that he has room to improve. ये बिल्कुल भी वो कहते हैं ना जैसे क्रिटिसाइजिंग नहीं कह रहा है, बहुत ही पॉजिटिवली दे रहा है नेगेटिव पॉइंट्स को भी। His stress results are consistently showcase a strong grasp of subject matter. Notably, Vijay's handwriting is commendable. अच्छा, बहुत ही बढ़िया। Encouraging him to channel his verbal energy into more focused contribution would be valuable. अब वो जो बात करता है उसको यहाँ पर बड़े अच्छी तरह से बताया है। Despite these areas of development, he solid रीजनरेट कर सकते हैं इसको फिर से। All right, happy with this report? Yes, Your yes, management or your parents will be happy? और देखिए कितनी जल्दी हो गया। इनफैक्ट मैंने बहुत कुछ सीखा इस लैंग्वेज को कि किस तरह से देना है। टीचर आप ऐसे देते जाएंगे, वी लर्न इट, इट्स नॉट जस्ट कॉपिंग। तो बच्चे भी सीखते हैं, ये नहीं कि बच्चे सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। एक चीज को किस तरह से अच्छी तरह से पेश किया जा सकता है वो हम सीखते हैं इससे। ओके, It's very helpful, ma'am. यस इट इज। तो ये सबसे ज्यादा यूजफुल है इसलिए मैंने दिया। आप सिर्फ, बहुत ही आसान है, राइटर रिपोर्ट कमेंट इन 8 लाइन 5-6 लाइन। और अगर आप इसको समराइज करवाना चाहते हैं तो समराइज दिस भी बोल सकते हैं, और भी छोटा, अगर किन्हीं किन्हीं स्कूलों में इतना बड़ा नहीं लिखते हैं तो समराइज दिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, राइट इन अ सिंपल लैंग्वेज बोलिएगा और भी सिंपल करेगा। You just have to add this report comments in a simple language. In a simple language, then it will write in a simple manner. But हमारे स्कूल में ये लेवल तो बहुत ही अप्रिशिएट किया जाएगा, वैसे हम लिखते थे इसी तरह से। ऑलराइट, नेक्स्ट रिपोर्ट राइटिंग के बाद मैं चलती हूँ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। ऑलराइट, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब हमें हिंदी की जरूरत होगी, मैं यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर लेती हूँ, हिंदी। कोई टॉपिक बताएगा? मैम, हाँ बताइए। मैम आपने कहाँ से हिंदी सेलेक्ट किया, एक बार फिर से बताइए। या अच्छा, ये ना टॉक बेरी का ये प्लगइन अब ये ऐड हो गया है, ठीक है। तो वैसे चैट जीपीटी में ये मिलता नहीं है, आई शो यू हाउ टू ऐड इट। ये है यहाँ पर, ये जो ट्रायंगल है ना छोटा सा, ये देखो, जब इसको क्लिक करोगे ये इतने सारी भाषाएं यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। तो ये हिंदी, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। और यहाँ पे वॉइस भी, ये पढ़ता भी है। ये देखो, ये रेड सा जो दिखाई दे रहा है क्रॉस मार्क है। सो जो भी लिखा हुआ ये पढ़ भी देता है, बट हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है, वी डोंट माइंड, बट यस दिस विल रीड। अभी मैं यहाँ पर एक पैसेज देती हूँ। विषय है मेरा एआई पर, मेरिट्स एंड एआई की, या किस पर दें, ताजमहल के ऊपर। आप कोई बताइए पैसेज मैम सकारात्मक पक्ष भी बोल सकते किसका, हैं, एआई का सकारात्मक पक्ष। हाँ, या लाभकारी पक्ष। अच्छा, लाभकारी पक्ष। एआई बच्चों के लिए नहीं, छात्रों के लिए एआई लाभकारी या हानिकारक। ओके ठीक है। कितने शब्दों में? आमतौर पर 400 शब्द होते हैं शायद, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 300 शब्द पूछूंगी समय बचाने के लिए। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे इंग्लिश में देकर
इन हिंदी भी कहा जा सकता है। इन हिंदी अगर कह दें, ओ आई हैव टू टेल यू दैट, अगर आपको इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश में दे सकते हैं। ये इंग्लिश ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है इंग्लिश में, जब हम क्वेश्चन देते हैं तो वो कैसे देना है। अगर हिंदी टाइप नहीं करनी है तो हम देंगे यहाँ पर अगेन इंग्लिश। एक बार मैं इंग्लिश में देकर देखती हूँ। यहाँ पर यू सेलेक्ट इंग्लिश इंडिया एंड देन write a comprehension passage on the topic AI in education, its merits and demerits, with 5 open-ended questions, 5 MCQ questions, and 5 competency-based questions in Hindi language. ये देख, अगर आपको हिंदी में लिखना है लेकिन आपका इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में है तो ये आपको बोलना है अंत में इन हिंदी लैंग्वेज, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आपको इंग्लिश में दे देगा। अब देखिए इसने हिंदी में दिया, बिकॉज आई सेड गिव ऑल दिस इन हिंदी लैंग्वेज, इन संस्कृत लैंग्वेज, इन गुजराती लैंग्वेज और इन कन्नड़ा लैंग्वेज। ओके, भारती इज हियर? नो। ओके, सो ये देखिए किस तरह से Yes, ma'am. Oh, Yes. Bharti, you're here. Okay. Yes, ma'am. You joined me. Fine. I'll just show you once. At the same time, I'm trying also, ma'am. Okay. So ये देखिए प्रश्न, हाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए रुक गया। AI क्या है और शिक्षा में इसका कैसे उपयोग। अब कंटिन्यू हिंदी में ये रुक जाता है और कभी कभी इंग्लिश में भी रुक जाता है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज से कंटिन्यू जनरेटिंग। अगर कंटिन्यू जनरेटिंग नहीं आएगा, यहाँ पर आप बॉक्स में कंटिन्यू राइटिंग लिख दीजिएगा, ये आपको फिर से ये कंटिन्यू कर देगा लिखना। ऑलराइट, ये देखिए अब एमसीक्यू क्वेश्चन दे रहा है, मैंने 5 पूछे थे, ये 5 देगा और बहुत ही स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन है ये। अभी समय नहीं है इन सभी को गो थ्रू करने का, प्लीज। अब नाउ प्रश्न दे रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इट इज गिविंग इन द ब्रैकेट कॉम्पिटेंसी एंड यू कैन गिव हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस। अब एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आपका पूरा वर्कशीट तैयार हो गया। अच्छा, लेट्स सी द एआई का शिक्षा में क्या महत्व है, कैसे इसका उपयोग करके शिक्षा को सुधारा जा सकता है। वेरी गुड क्वेश्चन। एआई के उपयोग से किस प्रकार से छात्रों का अधिगम स्तर और समझ में वृद्धि होती है, इसके उदाहरण दीजिए। वेरी गुड क्वेश्चन, है ना। एनीबडी IB टीचर प्लीज टेल मी द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन हियर। भाषा देखनी, 99% भाषा सही होती है, कहीं इधर उधर गलतियां हो सकती हैं, प्लीज चेक इट एंड देन इसको आप सबसे पहले तो आप कॉपी कर लीजिए। कैसे कॉपी करेंगी? नाउ लुक एट दिस, ये मैंने 200 शब्द कहा था, गुण, मेरिट्स और कमियां, डीमेरिट्स। अगर आपको एलॉबरेट चाहिए इसमें से कमियां, तकनीकी समस्याएं, इफ यू वांट टू फर्दर वांट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस, कॉपी करिए इतना पार्ट और यहाँ पे डालिए और क्या बोलेंगे आप इसको, व्हाट इफ यू वांट एक्सप्लेन, या explain this point in Hindi, very important, in Hindi language, and hyphen हर क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा डिफरेंस बताने के लिए एक्सप्लेन दिस पॉइंट इन। अब देखो क्या देता है, जो भी पॉइंट आप चाहते हैं कि एक्सप्लेन करें, यहाँ पे एक एरो मार्क है, यू कैन गो डाउन। ये देखिए ये एक्सप्लेन कर रहा है तकनीकी समस्याएं क्या क्या है। मैम, या मैम जो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन है, अगर हम उनके आंसर भी साथ में चाहते हैं हाँ, यस, इट पॉसिबल विल है? गिव द आंसर्स आल्सो, डेफिनेटली। हमको आंसर भी तो चाहिए, अब आंसर कौन लिखते हुए ऐसा भी बनाना है तकनीकी समस्याएं और हर एक पॉइंट इस तरह से आप एलॉबरेट करवा सकते हैं इसे। लेट्स सी द आंसर। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं, इस जो प्रॉम्प्ट जो हमने दिया ना विद आंसर्स, यहाँ डाल देना है, मैं भूल गई ये डालना। ऑलराइट, सो लेट्स सी, गिव द आंसर। अगर आप भूल जाए तो क्या है, इससे अच्छा आप क्वेश्चन में ही डाल दें, कॉपी अगेन हियर
शॉर्ट फॉर्म फॉर कॉपी इज कंट्रोल वी. ओके, कंट्रोल वी इसका क्वेश्चन, और ये शुरू में ही डाल देना होता है क्वेश्चन. अपना जो कर्सर है बिगिनिंग में लेकर आइए. गिव आंसर्स, प्रोवाइड आंसर्स, गिव आंसर्स फॉर these questions, and what you have to remember question in Hindi language, very important. जिस किसी भाषा में आपको, और hyphen, let's see if it gives answers. अब उसको याद रहता है ये पैसेज फिर लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट विल रिमेम्बर. यही है इंटेलिजेंस. आपने फिर से पैराग्राफ नहीं डाला, उसने पहला जो हमने दिया हुआ है वो इसके याद है. सो द कॉन्वर्जेशन व्हाट्स हैपनिंग इट विल रिमेम्बर. ये देखिए आंसर आ गए आपके सामने. एआई क्या है? एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तकनीक है जिसने कंप्यूटर प्रोग्राम को मानव विचार की तरह सोचने और सीखने की क्षमता प्रदान की जाती है. शिक्षा में इसका उपयोग. ओके, हैप्पी. नाउ इट स्टॉप्ड, कंटिन्यू जनरेटिंग. Ma'am, I have a doubt. या Ma'am, even I am also trying the same thing. The language option is not coming. लैंग्वेज ऑप्शन विल नॉट कम. No, Will down, not ma'am. Here you have down selected because Hindi, you right? have, because Kannada is not there. Which of language you want? I'm searching Kannada. Okay, Hindi, how you have taken, ma'am? Like My dear, English. I haven't taught you TalkBerry how to install it. Okay. Okay, yeah, I haven't taught you that. After this, I'll Okay. teach you. Here, you Okay. just, I'm just teaching you first the ChatGPT. Okay, Okay. and then yeah. So don't search that option. Anyway, Kannada and Hindi is there, English is there, and other French and Spanish is there. For Kannada, you have to say passage in Kannada. Give the passage on this topic in Kannada language. Okay. Last में डालना है, last में. Okay. Give the worksheet in Kannada language. Give the worksheet on work in Kannada language. Or straight away type in Kannada. अच्छा, हम हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं यहाँ पर, यही चीज. हाँ, एआई के लाभ और हानि दे दीजिए, तब हमें इन हिंदी लैंग्वेज देने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इस तरह से. ओके, तो समय नहीं है, इसीलिए बहुत सारी चीजें समझानी है. दिस इज द आइडिया. कॉम्प्रिहेंशन क्या क्या. मैम, या मैम वन मोर डाउट है. जैसे कि अभी तो हमारे पास हमने कॉम्प्रिहेंशन मांगा है. अगर हमारे हाँ पास अपनी बुक्स में से कोई हम चैप्टर दे देते हैं, हाँ कोई हाँ, भी एक या पैराग्राफ, और आई देन टेल. क्वेश्चन आंसर यस बनाना, तो यस, उसके आई कैसे टेल कर यू. सकते हैं? हाँ, नेक्स्ट वही आता है हमारा. अब आपके पास आपकी किताब में मैं दिखाती हूँ. आपकी ये किताब है हिंदी की. ये मेरा एक्चुअली आईसीएसई की किताब है. इसमें से पैसेज यहाँ पे कैसे आएगा, राइट? ये पैसेज किसी भी जी किताब जी से पैसेज कैसे यहाँ आएगा? तो आपको क्या करना है, अपने जी. या एक दो मेथड है. या तो आप वॉइस टाइपिंग कर लीजिए, देखकर मैं करूँ यहाँ पर, देखिए. या तो आप, एक तरीका है यहाँ पर पैसेज टाइप करते जाइए. यहाँ पे सेलेक्ट किया हिंदी लैंग्वेज, सो यू डू वॉइस टाइपिंग. माली ठीक कहता है, बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर हम तैयार हैं. एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए. सो दिस वे यू कैन टाइप, दिस इज वन वे. अब इसमें थोड़ा सा एक और फास्टर तरीका क्या है, आप इसको मोबाइल से, एक पेज को मोबाइल से फोटो ले लीजिए, और वो फोटो कहाँ बैठेगी आपके मोबाइल के, कहाँ बैठेगी जाकर, जो इमेज है आपके गैलरी में, राइट? आपके गैलरी में बैठेगी वो इमेज. जो है आप जब फोटो लेते हैं वो गैलरी में होती है, तो वहां पे गैलरी में जाकर शेयर का जो बटन आता है, आप शेयर करेंगे गूगल ड्राइव जो ट्रायंगल सा आता है, राइट? सब आपको मालूम है. गूगल ड्राइव में आपको शेयर करना है. उसके बाद मैं दिखाती हूँ क्या करना है. लेकिन गूगल ड्राइव में जब भी हाँ जाते हैं मैम, तो हाँ, वो हिंदी में, इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होती, हिंदी में बहुत उल्टा पुल्टा हो जाता है. उल्टा पुल्टा. लेकिन जो ओपन विद इमेज है गूगल ड्राइव. थोड़ा सी फॉर्मेटिंग, लेकिन जब पिक्चर्स बीच में आ जाते हैं तब उल्टा पुल्टा है, नहीं तो नहीं होता. जब अच्छा. बीच में इमेजेस आ गए, वे लेसन के बीच में इमेजेस आ गए, तब हम्म थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है. आप उसको कॉपी करके डॉक्यूमेंट में पूरा कॉपी कर लीजिए, और वो ठीक ठाक आता है.
हाँ, अच्छा। थोड़ा सा आगे पीछे इसलिए होता है, बीच में अगर इमेजेस या कोई और शब्द आ गए, नंबर्स आ गए, तो थोड़ी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो एक और तरीका है, अपना डॉक्यूमेंट में वॉइस टाइपिंग तो आप करते ही हैं, तो वॉइस टाइपिंग के द्वारा टाइप करिए और यहाँ पे आप ले आइए। तो दैट इज वॉइस टाइपिंग, तो आप सभी जानते ही हैं, राइट। तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट में करके इसको कॉपी कर दीजिए। आई विल शो यू दैट। ये एक और बहुत जरूरी है, अगर हम लेसन प्लान बना रहे हैं। तो मेरा ये लेसन है, तो मैंने इसकी इमेज ना गूगल ड्राइव को भेजी हुई है, और मैं वहां से यहाँ लाके कहीं, अभी मैं गूगल ड्राइव नहीं जाऊंगी क्योंकि चैट जीपीटी में थोड़ा और काम बाकी है। आई शो यू एंड देन लास्ट में आई शो यू, बिकॉज कमिंग गोइंग इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सो दो तीन चीजें और मुझे बतानी है, वेरी इंपॉर्टेंट, आई शो यू। तो ये तरीका है। नाउ नेक्स्ट प्रॉम्प्ट विच आई वुड लाइक टू शो इज द क्रिएटिंग कॉन्वर्जेशन, क्योंकि मैं कॉन्वर्जेशन में आपको ऑडियो जनरेट करना सिखाऊंगी। सो हाउ डू यू, एक प्रॉम्प्ट देकर देखते हैं। आई विल यूज वॉइस टाइपिंग ओनली। Create a conversation between a woman and a man who is traveling on a train. Woman is from Karnataka and man is from Punjab, and both are exchanging information about tourist places, food, weather, etc. in Hindi language. ओके, तो अभी हिंदी में हमें ये पूरा कॉन्वर्सेशन लिख के देगा, और वो भी कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में। आप कह रही थी ना ये हम्म। स्किट कैसे तैयार, ऐसे तैयार करके देता है स्किट, और सीन वाइज तैयार करता है। ये देखिए, अब हमारे पास बढ़िया सा कॉन्वर्सेशन आ गया है। इनफैक्ट आईजी में ऐसे ही पूछा जाता है, जो सीडीज होती हैं, तो डायलॉग होते हैं, और बहुत ही बढ़िया है, ये बिल्कुल सही है। ये थोड़ा एक बार महिला, आपने बहुत बढ़िया विकल्पों के बारे में बताया, धन्यवाद। और यही लैंग्वेज है इनफैक्ट जो एग्जाम में दिए जाते हैं, बिल्कुल वैसी की वैसी लैंग्वेज। कंटिन्यू जनरेटिंग। आई एम रियली हैप्पी विद द लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। थोड़ी सी एक दो गलतियां देखी अब तक, रीजनरेट करेंगे तो और भी अच्छा मिल जाएगा। अब क्या करना है, ये मैंने, मुझे चाहिए था ना ऑडियो जनरेट करने। ये देखिए, महिला नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, आप कैसी है? तो ये जो है ना डायलॉग, अगर डायलॉग फॉर्म में नहीं चाहिए, सीधे आपको कोई कहानी सुनानी है, तो कहानी यहाँ पे डाल सकती है गूगल से, देन वी कैन जनरेट ऑडियो। और जस्ट ऐसी कोई कहानी चाहिए तो चैट जीपीटी आपके लिए कहानी लिख देगा। सो वी विल जस्ट से राइट अ स्टोरी। Write a story about four friends who are lost in the jungle, but they find a treasure and they go back home happily. In Hindi language. तो ये कहानी लिखने को बोले, चैट जीपीटी को कहानी लिख के देगा। अब ये कहानी, गहरे जंगल में मिली खोज। एक टाइटल भी दी है, और इसका एक मैसेज भी देता है। एक समय की बात है, गांव में चार दोस्त रहते थे, उनका नाम रवि, मोहन, सुरेश। नाम भी दे, नामकरण भी कर दिया है इसने। ओके। बहुत अच्छी कहानी, मैं ठीक ठाक होती है कहानी। अब इसको आप लिसनिंग स्किल में आप एक्टिविटी दे सकते हैं। इसमें अगर किसी सीन को एलॉबरेट करना है तो भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से उन चारों दोस्तों ने गहरे एक जंगल में खो जाने के बाद भी खजाना पाकर खुशी से भरपूर जीवन जीने का सबक सीखा। सो यू हैव द स्टोरी ऑल्सो। नाउ लेट्स एक स्किट देखते हैं, क्या स्किट किसके ऊपर चाहिए? वी कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन। मैम स्किट, हिंदी दिवस पर स्किट। हिंदी दिवस पर स्किट। ये तो बहुत देखते हैं क्या करता है। और उस पे कुछ खास चाहिए हिंदी दिवस से? कितने पार्टिसिपेंट्स चाहिए, या फिर और कुछ, अगर जितना भी आप फोर
4 और 5 पार्टिसिपेंट हाँ और कोई 4। हास्य अच्छा हास्य पर आधारित। अच्छा, हास्य पर आधारित, ओके हास्य। एक हास्य नाटिका, एक हास्य नाटिका नुक्कड़ हिंदी नाटक दिवस। लिख दीजिए, छोटा हो जाएगा। नाटक ही, अच्छा नाटिका नुक्कड़ की नाटक, नाटक। हाँ, नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक, अच्छा। हम्म, एक हास्य नुक्कड़ नाटक हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में। एक हास्य नाटक, नुक्कड़ नाटक हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, जिसमें 4 पात्र हो, हिंदी में लिखो। पता नहीं, थोड़ा सा ओ, देखते हैं, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया, आई थिंक वन साइड। ओके, अब दे पात्र राजू बेहद शरारती, मुख्य नायक जो हमेशा हंसता और मजाक करता है प्रिया, जादुई प्रियंका। ओके, एक नुक्कड़ शहर के केंद्र में, किस्सा राजू प्रिया नुक्कड़ पर खड़े हैं, हिंदी दिवस। सीन 1, सीन 2। ओके। आ मैम, अन्न की बर्बादी पे जैसे अगर हमें डालना हो या कोई हाँ भी टॉपिक। हाँ हाँ हाँ, सब आपको ना थोड़ा सा और एलॉबरेट, जितना आप प्रैक्टिस एलॉबरेट होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मतलब टॉपिक क्लियर होगा, वो उतना अच्छा काम करता है ये। समय की बर्बादी के ऊपर एक नाटक हमने ना, अन्न हाँ हमने ना वो नहीं, अच्छा हिंदी दिवस तो दिया हुआ है, तो इस पे कंटिन्यू राइटिंग, ये रुक गया है, तो इसको और एक सीन को एलॉबरेट दिस सीन, गिव मोर एग्जांपल्स, मेक इट मोर फनी, ऐड सम जोक्स, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्रिएटिविटी पर है कि हम और क्या, कितना अच्छा इसको सुधार सकते हैं। ये हमको एक ड्राफ्ट देता है बस। ध्यान चल भटक गए हैं, इन केवल हास्य के उद्देश्यों के लिए है, और व्यक्तिगत या भाषा को आहत नहीं करने का उद्देश्य रखता है। वेरी नाइस। ओके, तो यस, रीजनरेट करेंगे। इट्स और अच्छा नाइस मैम। ये मैं पूरा ये पढ़ा नहीं। अभ्यास से और होगा, हाँ, जितना अभ्यास करेंगे से। उतना सीखेगा यस इंसान। यस यस स्वयं यस। करेंगे तो ज्यादा उसी चीज आएगा। को, हाँ, हाँ उसी चीज तो ये को। आप पर है, इसको कैसे और सुधार सकते हैं जो दिया हुआ है। तो अलग अलग टॉपिक देकर देखिएगा, अगर मैम हिंदी एक और दिवस। क्वेश्चन। हाँ मैम अगर क्वेश्चन पेपर के लिए हमें अनसीन पैसेज चाहिए तो क्या वो हाँ, हमें मिल पाएंगे ऑफ इसमें? कोर्स, ये जितने भी पूछो, अनसीन पैसेज तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी तो मैंने दिखाया, ताजमहल पर आपको टॉपिक देना है, ओके, ताजमहल हमें पर। टॉपिक देना होगा तभी हाँ, आएगा। टॉपिक देना है, ओके राइट अ पैसेज। ओके। ओके हाँ, ओके। ये बहुत बहुत जरूरी है, पैसेज देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही कुछ लिख देगा, पसंद नहीं आया तो क्या प्रॉब्लम है, अच्छा नहीं लगे। सो राइट अ पैसेज, राइट अ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, सॉरी, write a comprehension passage on Narendra Modi in 400 words with with 5 competency based questions, 3 fill in the blanks, 5 fill in the true or false questions in Hindi language. बस। अब देखिए, नरेंद्र मोदी एक प्रेरणा स्रोत, नरेंद्र भारतीय राजनीति, वो बिल्कुल सही दिया है ना, कि कोई गलत मलत दिया है इन्फॉर्मेशन, बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशन है। और अच्छा है बच्चों को नरेंद्र मोदी जी के बारे में पता चले ना, कुछ इन्फॉर्मेशन। ऑलराइट, सो इट इज। और इन्होंने जो जो योजनाएं शुरू की उसमें, तो मैंने खास कर दिया था कि योजनाओं के बारे में बताते हुए, तो वो याद रखा है उसने। सो इट हैज गिवन डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, जो भी हाल ही में योजनाएं शुरू की हैं, भारत की उन्नति के लिए जो कार्य किए, तो थोड़ा सा और एलाबरेट, इट विल गिव अ ब्यूटीफुल वन। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करें, दिया हुआ है। और कौशल आधारित प्रश्न, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इट हैज गिवन। सो हैप्पी कॉम्प्रिहेंशन, आईजी वालों के लिए तो समस्या ही नहीं होनी चाहिए। आप नाउ टॉपिक में कहाँ से लाऊं वो भी बताएगा। गिव मी टॉपिक्स फॉर, give me 10 topics for grade 10 uh, to इन write हिंदी। essays, write essays on current topics for grade 10 in Hindi language. मैम, ये इंग्लिश में ही बोलना होगा तभी आएगा? नहीं नहीं, हिंदी में आप सीधा बोल सकते हैं, मैं यहाँ सब में थोड़ा जल्दी हो जाएगा इंग्लिश में, इसलिए ओके। आप सीधा टाइप कर सकते हैं हिंदी में, या हिंदी में बोल भी सकते हैं। ये देखिए, टॉपिक दे दिए उसने। हाँ, और इसके बाद इस टॉपिक पर आप अनुच्छेद लिखवाइए।
आत्मनिर्भर इस विषय पर, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत अभियान पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, कोरोना महामारी का प्रभाव पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। अब आपको पैसेज को किस पर दो भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, कितने मैम शब्दों का? 500 शब्दों का। शब्द लिखना ना भूलिएगा। और ग्रेड भी आप थर्ड स्टैंडर्ड के लिए देंगे, थोड़ी सी सिंपल, इन अ सिंपल लैंग्वेज लिख देगा। थोड़ा सिंपल देता है, ये थोड़ा कठिन है। यस। मैम बाद ऑन करंट अफेयर्स, हाँ पक्ष वाद विवाद, हाँ, पक्ष वाह विपक्ष। देगा, देगा, हाँ, कुछ भी दे देगा। सो आई वांट टू शो यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। टेबुलर फॉर्म कैसे देता है? टेबल बना के देता है, जैसे डिफरेंस बिटवीन, मैं एक लेसन डालती हूँ, तो डिफरेंस बिटवीन दैट कैरेक्टर। अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है एक लेसन में। देखो मैंने बताया था ना, अगर ये आपके डॉक्यूमेंट में आपको तैयार है लेसन, तो यहाँ पे आप डाल सकती हैं, ठीक है। कंट्रोल वी। तो मेरा ये लेसन है, एक छोटी सी कहानी है, 5th स्टैंडर्ड सी सीबीएसई की कहानी है ये, तो मैंने लिया था। तो इस पर भी आप लेसन प्लान बना सकते हैं, लेसन डाल दिया आपने, और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इस पर, क्रिएट क्वेश्चंस। तो क्रिएट, so you have to use these words: create, write, expand, elaborate, all these, okay, generate questions, इस तरह के questions, ठीक है। Then here you can write generate, अब ये lesson है, generate 10 competency based questions या फिर MCQ questions, questions in हिंदी, ठीक है। एंड हाइफन लेना, तो ये कर देगा। ये देखो कहाँ, अब ये लेसन पर आधारित, किसी ने पूछा अभी लेसन कैसे डालना है, तो लेसन मेरे पास मैंने वॉइस टाइपिंग तैयार किया था, तो लेसन पर आधारित ये प्रश्न बनाए हैं। तो आपका वर्कशीट तैयार हो गया। बच्चों को अगर एक लेसन पे आपको टेस्ट देना है, तो खाली जगह भरे नहीं है, ये प्रश्न है, कौशल आधारित, खाली जगह नहीं है, सही या गलत, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन है, खाली जगह भरे नहीं है ये, ओके, दिस इज रॉन्ग। सो यू रीजनरेट, यू कैन से रीजनरेट खालिस्तान, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे आप दे सकते हैं, रीजनरेट, फिल इन द ब्लैंक्स, और कोई और क्वेश्चन। तो इस तरह से लेसन बेस्ड आप इस तरह से, यहाँ पे पूरा लेसन आ गया, और ये लेसन उसे याद रहेगा, और भी क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैम हाँ, लिसनिंग में जो करना हो तो, क्या? लिसनिंग के लिए अगर इसको हाँ, तैयार, लिसनिंग के लिए वी हैव टू गो टू ऑडियो देयर। एक और चीज, टैबुलर फॉर्म, प्रेजेंट, लेसन प्लान का भी। हाँ हाँ, डिफरेंस बिटवीन, ओके, आई डोंट वांट टू टाइप, टाइम जाता है। मुझे डिफरेंस चाहिए किसमें, तीन काल के बीच में। आई जस्ट वांट टू शो टैबुलर फॉर्म, गिव डिफरेंस बिटवीन 3 टेंसेस विद एग्जांपल। Give difference between 3 tenses in a tabular form with examples for each in Hindi language. अब ये मैं दिखाना चाहती हूँ कि टेबल के फॉर्म में ये इस तरह से देता है। ओके, देखो टेबल ही बना दिया इसने, वर्तमान काल इसने इंग्लिश में भी दिया और हिंदी में भी दिया है। ओके, ठीक है, we can always think in this the verb eat represents the action, it's given the detail, you can ask it to regenerate। अब इसको वैसे का वैसे कॉपी कर लेना है अपने डॉक्यूमेंट, जस्ट से कॉपी और सेलेक्ट द होल थिंग, ओके, इस तरह सेलेक्ट करके। बट बेस्ट इज, ये टेबल फॉर्म ठीक आता है कि नहीं, इसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सो दिस इज टेबुलर फॉर्म। एक्सक्यूज मी मैम, या मैम अगर हमें कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज चाहिए हो कि हम क्या एक्टिविटीज करवाएं, तो क्या Yes, हमें वो आइडिया मिल सकता है? डेफिनेटली, मैंने कहा ना वो सारे ऑप्शन में
अभी बता नहीं सकती। आई विल मूव टू द नेक्स्ट ऑडियो थिंग विच इज मोर इम्पोर्टेंट। आप कुछ भी ये सारे के सारे 20 जो मैंने ये बताए हैं वो सारे ट्राई कीजिए। राइट अ स्टोरी हो गया, ये सब के सब आप ट्राई कीजिए। ये थोड़ा सा मुश्किल था टैबुलर फॉर्म, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिए। नाउ वी विल गो टू द आवर नेक्स्ट एप्स। ओके, ये मैं कॉपी कर लूंगी जो इसने जनरेट किया हुआ है। यहाँ पे जो डायलॉग्स हैं, ओके, या कहानी है, ये डायलॉग जो भी है, या ये देखिए, ये वाला जो, ये सब सेव होंगे आपके इधर ही। ये मैं कॉपी करना चाहती हूँ। मैम वो रिकॉर्डिंग आप लीजिए, भेज देना, क्योंकि वो स्टार्टिंग में इस पे नहीं ओपन नहीं हो रहा मेरा ना, ये मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था चैट जी। और ये सारा कुछ आपके यहाँ सेव रहता है। मैं इसको कॉपी करती हूँ, दिस पर्टिकुलर डायलॉग, एंड इसमें हम जाएंगे ऑडियो वाले। तो आई स्टॉप शेयरिंग दिस चैट जीपीटी एंड गो बैक टू गूगल। लेसन कहाँ पे प्लान में भी मिलेगा? थोड़ा बता गूगल, ये दीजिए। है ऐप, इसका नाम है speech.ai। दो हैं, मर्क और स्पीच। स्पीच। Yeah, I'll share this screen now. Yeah. Okay. So here we are. ki.ai Speech AI Chat GPT plugin. ये भी plugin ही है। Okay, the ultimate text to speech. ये क्या है? टेक्स्ट को स्पीच में बदलता है, ऑडियो में बदलता है। So we will just go here. Am I sharing the screen now? स्पीच वाला, right? आप देख पा रही हैं स्पीच के आई, स्पीच की, इसको हम कहेंगे स्पीच की डॉट ए आई। हेलो, आई Yes, एम, या स्पीच। it is ओके audible. फाइन। Can तो यहाँ पे please. साइन इन कर दीजिए, ये फ्री है बिल्कुल, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। ये साइन इन कर देना। ओके, साइन इन, बहुत साइन इन विद गूगल, और ये मैंने साइन इन किया हुआ है। सो ट्राई फॉर फ्री टू स्टार्ट विद, आप कर सकते हैं। यहाँ पे लॉग इन विद गूगल। ओके, आई जस्ट लॉग इन विद गूगल, ये लॉग इन के लिए, और मैं अपने लॉग इन कर रही हूँ अपने नाम से। तो लिसनिंग स्किल के लिए ये है बहुत ही बढ़िया। वॉइस बिल्कुल नेचुरल है, रोबोटिक नहीं है। तो यहाँ पर सेलेक्ट लैंग्वेज यहाँ आ रहा है, ठीक है। सो वी विल सेलेक्ट लैंग्वेज। ये सारी वॉइसेस हैं अलग अलग, जापानीज एंड अलग लैंग्वेजेस में। सो वी विल सेलेक्ट अ लैंग्वेज हियर। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे सेलेक्ट लैंग्वेज, एक डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ पे आपको सारी लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, ये रहा अपना हिंदी। मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। अब हिंदी के लिए हमारे दो यहाँ पर है जो हमारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेल वॉइस चाहिए, रवि कुमार इंडिया, अगर फीमेल चाहिए, ईशा यादव। सो लैंग्वेज सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। जर्मन वाली, अगर टीचर जर्मन लैंग्वेज के स्पीकर्स को सेलेक्ट करेंगे, तो मैंने हिंदी डाला तो ये दोनों आ गए। तो मैं पहले देखती हूँ ये ईशा कैसे पढ़ती है। यू कैन जस्ट हैव अ सैंपल, लिसन टू हर। राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेषों के रखरखाव के लिए संपूर्ण। आपको सुनाई दिया? हम्म। या, और रवि कुमार, रवि कुमारी कुमार। राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों। ओके, नाउ आई एम ओके विद दिस साउंड। मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, एंड देन आई गो बैक, एंड मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर, माय प्रोजेक्ट्स, क्रिएट। जब आप माय प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको मिलेगा, ये मेरे पुराने वाले हैं सारे, और यहाँ क्रिएट अ प्रोजेक्ट। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे जब क्रिएट अ प्रोजेक्ट क्लिक करेंगी, तो यहाँ आपको जगह मिलेगी जहाँ आपको अपना टेक्स्ट जो है टाइप। अब मैंने जो कॉपी किया था चैट जीपीटी से कॉन्वर्सेशन, तो मैं कंट्रोल वी में, ये नहीं,
तो वो मैं कॉपी करती हूँ। ये क्या आ गया? ओके, नो, आई थिंक I'll just have to go back to chat GPT, open है and I copy this, but वो महिला वगैरह हमको सब निकालना पड़ेगा, I think so, या फिर just story, yes, करके देखती हूँ। वो महिला वगैरह भी वो आप रिकॉर्डिंग भेजेंगे ना, हम लोग तभी ओपन कर पाएंगे, क्योंकि वो हमने खोला है स्पीच की वो वाला। अच्छा, ये देखिए आत्म ये कुछ पढ़ रहा है, वो डायलॉग हम्म। नहीं पढ़ा, कॉपी किया। एनीवे विल जस्ट सी, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ इट वर्क्स। प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे कर, आपने अपना टेक्स्ट कॉपी कर लिया, यहाँ पर कहानी जो भी है प्रोजेक्ट नेम कर दीजिए, ग्रेड, ताकि आप पहचान लीजिए मेरा है ग्रेड 7 के लिए तैयार हो रहा है। सेलेक्ट स्पीकर, ओके, यहाँ पे आपको स्पीकर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लैंग्वेज करना है, तभी थोड़ी सी गड़बड़ होगी। Okay, so here you have to pull Hindi and you get Ravi Kumari. I select male. यहाँ पे आ गया Ravi Kumari. Okay, and then upgrade to premium. नहीं, ऐसा तो आना नहीं चाहिए अपग्रेड टू प्रीमियम, क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ इसको। प्रीमियम, it shouldn't show. Okay, अभी तो मैं अपग्रेड टू प्रीमियम नहीं करना चाहती हूँ, हाँ, बात समझ में आ गई फिर। है ना, समझ आ हाँ गई। या हाँ, नहीं तो मुझे दूसरे जो मेरे पास एक वो है, क्या कहते हैं, वो मुझे बताइए मैम। अकाउंट, दूसरा अकाउंट। अच्छा, ये पहले सुन लीजिए, मेरा ये बना हुआ है यहाँ पर बुद्धिचंद नाम का, ये देखिए पहले जो योर ऑडियो इज रेडी करके आ जाता है, सिर्फ क्लिक कर देना है जनरेट पर और ये इस तरह से तैयार हो जाता है। बुद्धिचंद नाम का एक आदमी था। उसके पड़ोस में लक्ष्मीनंदन नाम का एक आदमी रहता था। बुद्धिचंद ने अपनी बेटी की शादी के लिए लक्ष्मीनंदन से 1000 रुपए उधार लिए थे। उसकी बेटी की शादी ओके, तो ये स्पीड बिल्कुल सही है ना, ये है। तो यहाँ पर आपको एक डाउनलोड एरो मिल रहा है ना, यहाँ डाउनलोड कर दीजिएगा, क्लिक किया एंड देन यहाँ ऊपर आपको डायलॉग मिलेगा, डाउनलोड कर सकते हैं। आपके ये जो वॉइस है आपके डाउनलोड्स में वहां पे मिल जाएगा। तो आप जब कक्षा में जाएंगे तो सीधा यहाँ से भी स्पीच की से भी सुनवा सकते हैं, जो यहाँ आपके प्रोजेक्ट में ये बैठा हुआ है, और नहीं तो डाउनलोड्स में होगा। ओके, तो इस तरह से आप यू कैन यूज दिस। नीचे एक और दिया हुआ है ऑप्शन, यहाँ ये शेयर योर एक्सपीरियंस या अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर सकती हैं, ठीक है, लिंक के द्वारा। तो इस तरह से ये काम होता है। इसी तरह से सेम क्या कहते हैं, murf.ai भी वैसा ही है ये, या उससे पहले मैं आप जानूंगी gamma.ai, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, मर्फ और ये दोनों इसी तरह से काम करते हैं। तो टाइम बचेगा तो विल कम बैक टू murf.ai बिकॉज दे वर्क सिमिलर वे। सेलेक्ट द स्पीकर, टेक्स्ट डाला और जनरेट किया और ऑडियो को डाउनलोड करके यहाँ पे सेव कर लिया, तो इस तरह से काम करता है। तो जो अलग चीज है gamma.ai वो मैं दिखाना चाहूंगी। यस, फिर लेसन प्लान का भी बता दीजिए मैम, वो क्योंकि वो है, भी बहुत बड़ा सरदर्द है। तो आई जस्ट गो टू gamma.ai। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फिर से गूगल। ये सारे एप्स हमें कहाँ मिलेंगे? गूगल ब्राउजर में। आई शेयर द स्क्रीन विद यू नाउ। Am I sharing Google? Do you see Google now? नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? yes अच्छा, ma'am, ये right. गूगल में। ओके, नाउ gamma.ai, ये क्योंकि ये अलग चीज है। gamma.ai, gamma.ai आपको ना बहुत सारी यहाँ मिल जाएंगे गामा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। सिर्फ जो गामा है, ये वाला सिंबल, सिर्फ गामा जो दिखाई देता है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और आप यहाँ पर ये वाला gamma.ai का इंटरफेस मिलेगा इस तरह से। तो ये बेसिकली किसके लिए है? पीपीटी तैयार करने के लिए। और आपको इसमें कंटेंट डालने की जरूरत नहीं है। हाँ,
आप आउटलाइन दे सकते हैं क्या चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए, पहले उदाहरण देखते हैं और इसके बाद हम तैयार करते हैं कि देखते हैं कि किस तरह से तैयार करता है। सो यू हैव क्रिएट न्यू हियर, ओके, न्यू फ्रॉम ब्लैंक और इंपोर्ट, इसको आप बाद में देखिएगा, इंपोर्ट वगैरह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट लेट्स लर्न द क्रिएट न्यू। फर्स्ट हैव अ लुक एट दिस, ये करता कैसे है, क्या चीजें मैंने थोड़ी सी यहाँ पे ट्राई की है, विशेषण और उसके प्रकार, तो ये तैयार किए हैं इस तरह से विशेषण के बारे में। और और इसने खुद ही ये कंटेंट लिखा है और इसने इमेज डाले हैं यहाँ पर, ये इस तरह से संख्यावाचक विशेषण, कुछ गलतियां की आ, इस तरह से। और एक आप वीडियो डाल सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए विशेषण से संबंधित इमेजेस और वीडियो यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी आपने टॉपिक लिया पर्यावरण से संबंधित। तो ये बीच में आपके पीपीटी में जिस तरह से आप वीडियो दिखाते हैं, मीठे रसीले आम। वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं मुझे। तो ये विशेषण से संबंधित वीडियो डाले जा सकते हैं। कैसे, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। सो यू हैव टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, आप टेक्स्ट फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉन्ट वगैरह, एंड देन यू हैव इम्पोर्टेंट वन इज इमेज। ये सारे जो बटन्स हैं यहाँ पे देखिए, ऐड इमेजेस। तो अगर इमेज ऐड करने हैं आपको, इसने जो दिया है एआई ने, gamma.ai ने, आपको पसंद नहीं है तो आप वेब इमेज सर्च यहाँ जा सकती हैं, या जनरेट इमेज विद एआई, उसको छोड़िए, ये वाला वेब मतलब क्या है, वेब से आप इमेजेस सर्च कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आता है और इमेज मैम मैम ये वीडियो हमें अपलोड करना होगा कि वो एआई अपने नहीं, आप वो ये सब एआई ने बना के दिया है, सॉरी, वीडियो जो अपलोड किया वो हमें करना पड़ेगा। ओके, ये देखिए वही मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, यही तो बता एम्बेड रही हूँ। वीडियो, एम्बेड वीडियो और इमेज। ये एम्बेड वीडियो में दिखाती हूँ, ये देखो, वीडियो और ऑडियो, लूम रिकॉर्डिंग, यूट्यूब वीडियो। यहाँ जाइएगा तो आप इसको ड्रैग करके जहां आपको डालना है वहां पर यहाँ छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा यूट्यूब वीडियो, यूआरएल एम्बेड। तो जो इस विशेषण का जो भी वीडियो का जो यूआरएल होता है यहाँ पे कॉपी कर देना है। अभी मेरे पास कोई यूआरएल नहीं है, यूट्यूब जाके यहाँ डाल देना है, और इसके बाद जस्ट गो, अभी डालने के बाद आता है यहाँ पे गो, हाईलाइट हो जाता है और यहाँ आपका वीडियो आ जाता है, जैसे ये वीडियो आ गया। ओके, तो इस तरह से वीडियो हम अपनी पीपीटी में डालने की यहाँ सुविधा है, यू कैन ऐड इमेजेस। अब अगर इमेज जो है इसने बना के दी है, ये गुलाब, वे विशेषण होते हैं जो संज्ञा या क्रिया के विस्तृत बयान के लिए प्रयोग होते हैं। ये सब अगर आपको पसंद नहीं है, अपना डालना चाहते हैं, तो आप ये सब चेंज कर सकते हैं। ओके, ये देखिए आप अपना मैटर डालिए, और अगर ये इमेज भी पसंद नहीं है तो इस पे क्लिक कीजिए एंड देन यू कैन ऐड, नहीं, इस पर करके यहाँ पे ऐड इमेज करना है, यहाँ पे ऐड इमेज, वेब इमेज सर्च, एडिट, एडिट मोड में देखिए, मैंने जब पेंसिल पर क्लिक किया तो ये मेरे को सजेशन दे रहा है कि यहाँ सारे ये दूसरे, कैन डिड यू सी हियर, मैंने वो रोज कली वाला एग्जांपल दिया था, तो कली वाला यहाँ पे, अब ये वाला मैं डाल देती हूँ, लेट्स सी, सेलेक्ट किया, ये वाला आ गया। सो यू कैन, या यू कैन सेलेक्ट द इमेज। என்னோட ஃப்ரெண்ட் இருந்தாங்களே அவளோட பையன் கூட எங்க 11th இருக்கணும்னா சப்னா அகர்வால் ரெசிடென்சில இருந்தாங்க तो इस तरह से आप मैटर चेंज कर सकती हैं और ऐड कर सकते हैं, जो भी दिया परफेक्ट तो होगा नहीं, इसने समापन व सारांश इस तरह से डाला है, वर्णनात्मक विशेषण, बाघ का वर्णन, तो बाघ का मैंने जिफ इमेज भी ये डाल सकता है, तो यहाँ पर चलता फिरता जिफ इमेज ऑल्सो इट गिव्स ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे एंड देन चेंज। Excuse me, ma'am. एक doubt है, अगर हमें कंटेंट अपना लिखना है तो हाँ क्या हम टाइप कर सकते हैं? हाँ, टाइप कर रहा, मैंने अभी बताया ना टाइप, ये देखिए दूसरा शेर आ गया, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस, तो दूसरा, और ये जो टेक्स्ट है, ये देखिए, अब मुझे ये गलती की है, स्पेलिंग की एरर हो गई है, यह विशेषण, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट किया और डिलीट किया,
That's it, and you can type. Smartphones பெரிய கொய்யா பழம் बरहा अपना open रखिए ஒரு और 1 यहाँ पे கிலோ टाइप வாங்கிடு करिए. அங்க கிடைக்கிறதே Please கஷ்டம் mute yourself. வாங்க ரொம்ப பெருசா வாங்காத Hello. அது தவிர ரொம்ப ரொம்ப காயா வாங்காத ஏன்னா இங்கெல்லாம் Excuse me. நரம்பெல்லாம் வலி कौन किसका சொல்ற மாதிரி வாங்கிட்டு வா एकांत पता नहीं अर्चना. किसी का है. Please mute. Okay. All right, thank you. अच्छा, ये प्रेजेंट, अब ये है, ये जो बना हुआ है इसका पूरा सब कुछ ठीक ठाक हो जाने के बाद यहाँ पे हम और भी कुछ चीजें, थीम है यहाँ पर. थीम मतलब ये जो ब्लू कलर है, इसके बदले आप कलर भी चुन सकते हैं. ब्लू है, बहुत सुंदर सुंदर कलर ऑप्शंस हैं. ये देखिए पिंक, मैंने पिंक सेलेक्ट किया तो ये देखिए पिंक हो गया. ऑलराइट, पहले ब्लैक था, राइट. तो इस तरह से आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट, यहाँ प्रेजेंट जो देख रहे हैं, अब क्लास में कैसे प्रेजेंट करेंगे, इसको क्लिक करेंगे. सो इस gamma.ai पर जाकर आप अपना ये जो टॉपिक है प्रेजेंट कर सकते हैं. तो इस तरह से आपको ये नजर आएगा क्लास में, राइट. या देखिए इस तरह से प्रेजेंट होगा. इंस्टेड ऑफ पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये इस तरह से बना बनाया आपको मिलेगा. बस थोड़ा बहुत तो वीडियो डाल सकते हैं आप, तो कितना सुंदर है. बाकी कलर वगैरह सब कम मेहनत है. देखिए थोड़ा बहुत चेंज है. सो वन ड्राफ्ट डेफिनेटली एआई गिव्स यू. इट्स लुक सो प्रोफेशनल. इतना हम सब नहीं कर पाएंगे, सब कर पाते हैं लेकिन समय लगेगा, राइट. डू यू मैम एग्री? ये अगर हम gamma.ai पे जो जा हेलो हाँ, या बोलो. हेलो हाँ हाँ, आई एम लिसनिंग. मैम अगर हम इसको क्या हमारे यहाँ पर ही सेव करने का कोई ऑप्शन है कि अगर हम डायरेक्ट gamma.ai पे वहाँ पर करके सेव करके और फिर पेन ड्राइव लगा नहीं नहीं, जो भी एडिटिंग करनी है यहीं पे करना है और उसके बाद आप सेव कर सकती हैं. सेव कहाँ से कैसे करते हैं से बताया ना अभी उसका. ये ओके, आई जस्ट एग्जिट. ये शेयर करना, ये बटन है ना, शेयर. नाउ शेयर दिस पीपीटी. हाउ डू यू शेयर इट टू योरसेल्फ? ये आपको चाहिए. यहाँ पर है एनीवन विद लिंक, यहाँ कॉपी लिंक. ये देखिए, ये लिंक आ गया आपके पास, https gamma ऐप है. ये कॉपी लिंक करो, कॉपी लिंक एंड से डन. एंड देन वेयर डू यू सेव दिस लिंक? इन योर पीपीटी, पावर पॉइंट में सेव कीजिए, वहां पे ये प्रेजेंट होगा. ओके, या तो फिर इसी में आप प्रेजेंट कीजिए, gamma.ai में जाकर प्रेजेंट कीजिए. आपको ये gamma.ai ओपन करना है और ये आपका यहाँ प्रोजेक्ट सेव्ड है, यहाँ पे प्रेजेंट कीजिए. दैट्स ऑल. यू जस्ट हैव टू से प्रेजेंट. आपको कहीं और जाने की जरूरत कहाँ है. बट यस, इफ यू वांट टू शेयर द लिंक, मैं इसको व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकती हूँ. लिंक मैं आपको भेज दूंगी तो आप उसमें देख सकते हैं. तो इस तरह से बच्चों से आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप में अगर अलाउड है. सो लेट्स गो बैक टू दिस. मैम इसमें पीपीटी शेयर नहीं हो रही, लिंक शेयर हो रहा है ना. हाँ, या लिंक शेयर होगा, राइट. पीपीटी शेयर नहीं हो रही. नहीं नहीं नहीं, लिंक शेयर होता है और ये पूरा का पूरा ओपन हो जाता है जैसे मैंने अभी दिखाया. लिंक मतलब द पीपीटी विल बी शेयर इन द फॉर्म ऑफ अ लिंक. ओके, तो ये पूरा का पूरा मैं शेयर करूंगी तब आपको पता चलेगा कि कैसे ओपन होता है. ऑलराइट, तो ये आप अपना ये जो लिंक होता है आप अपने पावर पॉइंट में डाल दीजिए स्लाइड में. तो वहां वो जब लिंक, जैसे मैंने यूट्यूब का लिंक जैसे मैंने डाल के रखा था वो ओपन हो गया, वैसे ही. तो दिस इज हाउ यू नीड टू. ये क्रिया के कितने प्रकार हो, ये बहुत अच्छा बना है. प्रदूषण और प्रदूषण के प्रकार, ये देखिए, ये जो चित्र उसने अपने आप डाला है, ये बहुत ही सुंदर. ये उदाहरण क्रिया के प्रकार देखिए उसी ने डाला. ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण और इमेजेस उसी ने डाले हैं. ये सारे डांस करना, हम मतलब थोड़ा बहुत आप, कितना सुंदर लग रहा है, वेरी वेरी प्रोफेशनल. अकर्मक क्रिया के उदाहरण टेबलर फॉर्म में दिया हुआ है. पूर्ण क्रिया के उदाहरण, अपूर्ण क्रिया के उदाहरण. ओके जी, इतने सारे सहायक क्रिया के उदाहरण. लुक एट द कलर एंड दिस. तो थोड़ा बहुत बेसिक अगर आपको ये मिल जाए तो बाकी थोड़ा सा टेक्स्ट डाल दीजिए. ओके, तो ग्रामर में देता है स्पेशली, एंड से प्रेजेंट एंड इट विल प्रेजेंट इन अ ब्यूटीफुल वे. इसमें इतना ही करना है, एडिट करना सीखना है, थीम्स चेंज करना है.
और मैं किस तरह से आप अपना प्रेजेंट डालें, ये टेक्स्ट को कैसे मैं एडिट करूँ, इतना ही सीखना। ओके, और उसके मैम बाद ट्राई आपसे कीजिए। एक बात पूछनी थी। हाँ, हमें डाउनलोड करने के लिए वो plugin.com बेरी नो डॉट क्या है टॉक बेरी टॉक वो बेरी, यस, या हाँ टॉक बेरी, तो दैट I'll वी show हैव you टू that. डाउनलोड इन आवर No, सिस्टम राइट? yeah. You have to install it. I'll show you that. That's very, very या important. प्लीज वो दिखा Yeah, दीजिए वो क्योंकि मैं दिखा देती हूँ। बहुत कुछ Yeah. डिपेंडेंट है उस पे। Yes. Okay. Stop sharing and we have to go to Google. This is very easy. बहुत ही आसान है और इससे मुझे वो जैसे बाकी सब डाउनलोड करते हैं इंस्टॉल करते हैं वैसे ही गूगल इसको में। इसको इंस्टॉल करना है। ओके बहुत ही आसान है। ओके आई एम गोइंग टू गूगल, आई विल शेयर द स्क्रीन विद यू एंड ये रहा। जो भी अगर कुछ बच जाएगा मैं रिवीजन सेशन में कवर कर लूंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ये। आप क्या करेंगे, टॉक बेरी, ये देखिए आ गया, BERRY, टॉक बेरी चैट GPT। इस पर आप क्लिक करेंगे गूगल में जाकर, और क्या आएगा, जो पहला ही ऑप्शन है टॉक बेरी टॉक टू चैट GPT वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। ऑलराइट, मैंने क्लिक किया तो ये वाला जो सिंबल है इसकी फोटो ले लीजिए आप। ये वाला बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो किसी ने मुझे टीचर ने कहा कि शी गॉट कंफ्यूज, तो ये वाला जो सिंबल है इससे ना, यहाँ पर आप देखेंगे रिमूव फ्रॉम क्रोम, आपका आएगा इंस्टॉल। मेरा पहले इंस्टॉल हुआ है, सो आई एम गेटिंग दिस ऑप्शन रिमूव फ्रॉम क्रोम। आप क्या करेंगे, आपका आएगा इंस्टॉल, सो आप इंस्टॉल पर करेंगे क्लिक एंड देन इट विल इंस्टॉल इट। इंस्टॉल हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन पूछता है, अगेन जस्ट फिनिश। आप बहुत ही सिंपल, नो फोन नंबर नथिंग, जैसे साइन इन विद गूगल होगा, और अपने ईमेल के द्वारा आप साइन इन कर दीजिए अपने ईमेल के द्वारा, कोई फोन नंबर नहीं। और इसके बाद क्या देखेंगे, चैट GPT में वो ग्रीन वाला जो माइक्रोफोन सिंबल वो अपने आप आ जाएगा। ओके, फिर आप ये बोल पाएंगे, यू कैन डू द वॉइस टाइपिंग जो मैंने अभी इतनी देर दिखाया। दैट्स ऑल। गो टू google.com and Google browser and say talkberry.com, install, बस इतना ही करना है एंड यू विल गेट इट। दिस इज वेरी इजी, और ये फ्री है डेफिनेटली। ये प्लगइन्स बहुत सारे आए हुए हैं जो कुछ खास टास्क परफॉर्म करते हैं चैट GPT के लिए। मैथ्स के लिए बहुत कुछ है, बट वो सब पेड है, but this is free. So voice typing in chat GPT is possible with TalkBerry. All right, so बहुत सारी चीजें हैं चैट GPT में, आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि 20 ईयर तो हम नहीं करते, बट बेसिक किस तरह से काम करता है ये मैं दिखाना चाहती थी, तो वी हैव ट्राइड। या ओके, मैम वो हाँ questiongen.ai एक करके हाँ, आपको वो एक है हाँ क्वेश्चन, वो भी काफी आसान है। विल जस्ट गो। अब क्या है, बेसिकली आपको काम करना आ जाएगा कि हाँ ये सारी चीजें कैसे काम करती आफ्टर दैट विल हैं। प्रैक्टिस। यस, अच्छा, प्रैक्टिस करना है तो बहुत जरूरी है, भूल जाएंगे नहीं तो आप इनफैक्ट विश्वास ही उठ जाता है कि अरे ये सब चीजें काम नहीं करते, क्योंकि आप कई लोग ट्राई नहीं करते हैं। ओके, ये होता है खास। ओके, आई शेयर दिस, द लास्ट वन इन आवर लिस्ट, ये है क्वेस्ट। ओके, अब मैं गूगल में मैं ये टाइप कर रही हूँ, questgen.ai अपने आप आ जाएगा। और ये देखिए पहला ही है AI पावर्ड क्विज जनरेटर, इट इज क्विज जनरेटर। क्लिक किया, सेलेक्ट दिस ऑप्शन, और देखिए आपका ये आ गया। ये हिंदी में करता है, generate quizzes from any text in one click using AI for teachers. This is what it says. Very nice. दिल खुश हो जाता है यहाँ। स्टार्ट फॉर, अब देखिए हमेशा जब भी आप नया ऐप स्टार्ट किया, आप आपकी आदत होनी चाहिए प्राइसिंग होम में थोड़ा देख लीजिए, ट्यूटोरियल्स होते हैं उसके किस तरह से, आपको मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है। कभी कभी इसी के अंदर ट्यूटोरियल्स होता है, वीडियो होते हैं, ठीक है, आप देख लीजिए। प्राइसिंग होती है, प्राइसिंग चेक कर लीजिए। फ्री, देखिए बेसिक फ्री दिया हुआ है,
Get started for free and try out question. Get started with 20 free runs. मतलब 20 quizzes आप फ्री बना सकते हैं इसमें। ओके, उसके बाद है $15 आपको देने पड़ेंगे। लेकिन 150। एक और ऑप्शन है कि आप दो तीन अकाउंट से अपने घर में जिस जिसके पास ईमेल अकाउंट है उनके द्वारा आप ट्राई कर सकते हैं। एक और है, चैट जीपीटी आपके पास है जो क्विज बना के देगा। गिव मी अ क्विज, जनरेट अ क्विज ऑन वर्ब, generate a quiz questions in the form of fill in the blanks on 10 questions। आप सेम चीज सीख लीजिए क्विज में, तो आपको आसानी हो जाएगी। सो गेट स्टार्टेड कीजिए। यहाँ पर मेरे पास अभी कितने हैं मुझे पता नहीं, मैं कितनी बार कर चुकी हूँ। यहाँ पे बहुत आसान है, तो आप आप क्या बनाया करें। हुआ दिखा दीजिए। हाँ, बना हुआ दिखा दूँ। हाँ हाँ, वही यहाँ पे है बेहतर। ब्लूम्स क्विज। मैं यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ वर्ड काउंट 208 होनी चाहिए, और यहाँ जगह है आपके लिए ये टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। कौन सा वाला टेक्स्ट? आपका लेसन का। एक एक पेज कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ 208 है शब्द है। या तो फिर अनुच्छेद लिया, कोई कहानी ले ली, जो भी है थोड़ा थोड़ा करके एक एक पेज कीजिएगा, सो दैट यू गेट लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। वो ना होल लेसन यू विल बी कवरिंग अनुके। यहाँ पे नीचे है ऑप्शन एमसीक्यू। एमसीक्यू है क्या क्या क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक एंड हायर ऑर्डर क्यूए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्या कीजिएगा, एक पेज के आप एमसीक्यू तैयार कीजिए, एक पेज के आप हाई ऑर्डर तैयार कीजिए, एक पेज के ट्रू और फॉल्स। मतलब क्या, आपके पूरे वर्कशीट में ये आपको वैरायटी वाला क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे एक एक पेज के। अब नीचे देखिए क्वेश्चन काउंट, कितने क्वेश्चन, 5, 14, 13, 15, कितने सारे बना के देता है। ओके, सो अब क्वेश्चन देख लीजिए। मीडियम, यहाँ पर अब कैसे लेवल की, इजी, मीडियम, हार्ड, जैसे मर्जी चाहिए। और इसके बाद ट्राई फॉर फ्री। लेट्स सी, यहाँ पर एक हिंदी वाला मेरे पास लेसन है। लेट्स सी अगर ये अलाउ करता है तो मैं देख लेती हूँ। यहाँ बशीर वाले कहानी है। लेट्स सी इफ इट डज इट। मुझे, क्योंकि बहुत सी ट्राई कर चुकी हूँ। ओके, मैं डाल के देखती हूँ यहाँ पर वेदर इट अलाउज मी। और सिमिलर क्विज यहाँ पे है। जब चैट जीपीटी भी यही काम कर रहा है, हाँ, यही नहीं काम वो ये भी कर ज्यादा रहा है। करता है, लेकिन ये ज्यादा आसान है क्विज अच्छा। कर रही, क्योंकि इसमें क्वेश्चन काउंट, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ये ना सभी एक साथ तैयार हो जाएंगे। ओके। मैंने डिफिकल्टी लेवल चुन लिया, हार्ड वाला चुन लिया, और ये सब हो गया इस तरह से। अब लैंग्वेजेस कहाँ पे है, ब्लूम्स क्विज है यहाँ पर। ओके, सिमिलर क्विज है यहाँ पर। ओ, मैंने यहाँ पे करना चाहिए था शायद, आई डोंट नो। यहाँ ब्लूम्स क्विज मैंने जो किया था वो चला गया। ओह, ओके। ब्लूम तो टेक्स्ट। ये देखिए, आपको ना सभी एआई पे काम करना आ जाएगा वंस ये ट्राई फॉर फ्री। लेट्स सी। और साइन इन विद गूगल, इस तरह से आता है, साइन इन विद गूगल। और मैं दूसरे अकाउंट से मैं करके देखती हूँ, जहाँ एक अकाउंट से मेरा फ्री रन हो चुका था। ओके, नाउ आई हैव टू सेलेक्ट दिस। ओके, या अब देखते हैं, मजा आएगा यहाँ पर। एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन, हाई ऑर्डर की क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया। ओके, हाई ऑर्डर, एंड देन क्वेश्चन काउंट 5 ही रहेगा। मीडियम, नो, आई विल सेलेक्ट हार्ड क्वेश्चन, and 5 question, no, let me select at least 10 question and try for free। अरे फिर से गूगल रन कर रहा है। ओके, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। ओके, मैं ये इसी का दिखा देती हूँ, अब ट्राई कीजिए। मेरा बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ, इसलिए मेरे को अलाउ नहीं कर रहा। ओ, मैंने सबमिट नहीं किया। ओ, सी, सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने नीचे सबमिट नहीं किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये गलती ना कीजिएगा। मैंने सब कुछ तो कर दिया और नीचे सबमिट ही नहीं किया। सबको, राइट, ये सब कुछ हो गया। चलो ठीक है, सबमिट कर देते हैं। मैंने सबमिट नहीं किया। आई थिंक सो दैट वाज द एरर।
या फिर मेरे, हाँ यस वी गॉट, सी हियर, ये एक रबर के ऊपर कहानी है, यू गॉट इट। सबमिट नहीं किया था मैंने, वो नीचे दिखाई नहीं दे रहा था बटन, तो सबमिट करने के बाद ये सारे आ गए रबर से। मैंने सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन सेलेक्ट किए। अब इसके बाद फिर से डाल के ट्रू और फॉल्स सेलेक्ट कीजिएगा, इसी पर दूसरे क्वेश्चन सेलेक्ट किए, तो वो आपकी वैरायटी वाले क्वेश्चन तैयार हो गए। और ये 5th स्टैंडर्ड के लेसन लिया हुआ है मैंने, एक ही पेज का डाला हुआ है मैंने। तो नेक्स्ट टाइम यू सेलेक्ट different question. I will select true or false, and then I will select hard and then submit. Now थोड़ी देर ये घूमता है यहाँ पर इसी जगह पर साथ में। अब देखिए आ गया, इतनी जल्दी तैयार हो गया ट्रू और फॉल्स। बशीर चित्र नहीं बना पा रहा था ट्रू और फॉल्स, और इसको एडिट कर सकते हैं आप, चाहिए तो हिंदी में कर लीजिए यहाँ पर। अब इसके बाद ये जो तैयार हुआ, now you need it for your students to give it in a print form. What do? You can edit the question जो इंग्लिश में दिए हुए हैं, एक्सपोर्ट कीजिएगा। एक्सपोर्ट पे जब क्लिक करेंगे, कॉपी टेक्स्ट or download text, you can download it or you can copy this whole text. Okay, copied, और मैंने यहाँ पर नीचे वर्ड फाइल में यहाँ पे कॉपी कर लिया, मैं कॉपी कर रही हूँ एक्चुअली। लेट मी सी हाउ इट कम्स। तो यू कैन डाउनलोड इट। ओ वेरी गुड, बहुत ही सुंदर विद आंसर्स हुए हैं। तो आप आंसर्स को डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। I'll share it later. ये मैं शेयर कर दूंगी। Yeah. So what you have to do is export यहाँ पर। Okay. Free runs remaining, ये देखिए 20 रन मतलब 20 क्विज़ेस आपको अलाउड है यहाँ पर, एक अकाउंट से एक बार में फ्री में। तो एक्सपोर्ट करना है आपको या एडिट, यही बस। राइट, सो ट्राई दिस क्वेश्चन, और इससे अच्छा चैट जीपीटी में जनरेट करना भी आप सीख सकते हैं। All right, now last is I would like to show you, which is not extremely important, but Firefly एक है जो रंग बिरंगा, उसमें ऑप्शन में आपको टेक्स्ट दे देता है। I'll close this question and And yeah, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन आपने लेसन प्लान जो कहा था, वो 5E लेसन प्लान चैट जीपीटी में बन सकता है अगर हाँ बोलूंगी तो? लेसन प्लान 5E ना, थोड़ा सा लेसन आपको इसमें डालना पड़ेगा, मैंने बताया था। ओके, गूगल फॉर्म में जाना, आई शो यू दैट। अच्छा, वो चीज जो बतानी थी, गूगल, ये जो आपने फोटो ली है, या आई शेयर गूगल, जो आपने फोटो ली, याद है ना, मैंने फोटो ली। हाँ, आपने फोटो ली अपने लेसन की, क्योंकि आपको लेसन प्लान बनाना है इस पर्टिकुलर लेसन का। और वो कहाँ बैठेगा, आपने शेयर कर दी गूगल ड्राइव में वो इमेज। अब यहाँ पे जो 9 डॉट्स है, यहाँ जाएंगे, और ये जो ड्राइव है 9 डॉट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये गूगल एप्स कहते हैं। इस सारे इसमें ट्रांसलेशन मिलेगा आपको, गूगल अर्थ मिलेगा, गूगल ड्राइव 3, ये ट्रायंगल शेप में यहाँ पे जाएगा। आपको अपनी कहानी का, अपने लेसन का इमेज यहाँ बैठा मिलेगा। ओके, तो कहाँ है ये देखिए, मैंने 2-3 डाले हुए हैं यहाँ पे। आई शो यू हाउ इट इज सीन हियर। ये देखिए, ये वाला एक लेसन है, इस तरह से आपको दिखाई देगा, ये किताब वाला दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपको उसको ओपन, मतलब क्लिक नहीं करना है, राइट क्लिक, ओपन विद गूगल डॉक्स। ये अब आपका एडिटेबल हो जाएगा, इसको आप चैट जीपीटी में आप अपना लेसन वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। ये थोड़ी देर लेगा, इस तरह से पहले आपको इमेज दिखाई देती है अपनी किताब वाली, और ये नीचे आपको टेक्स्ट मिलेगा। ये देखिए, ये थोड़ा बहुत कभी बड़ा छोटा दिखाई देता है, बट यस यू कैन जस्ट कॉपी इट, और इस तरह से यहाँ से कॉपी कर लीजिए पूरा का पूरा। कहाँ, पहले तो अपने डॉक्यूमेंट में कॉपी कर लीजिए, ठीक है पूरी। ये थोड़ा सा, और ये पूरा लेसन है, तो मैं इसको
एनीवे अभी तो मैं चैट जीपीटी में करके दिखाती हूँ, इट्स स्टिल ओपन। मैं यहाँ पे कॉपी कर दिया हूँ। अच्छा ओ यस, वो बिल्कुल सही आ जाता है। आई शो यू, वेरी नाइस। ओके, कैन यू सी आई एम स्टिल इन चैट जीपीटी, है ना? Yeah, we can see. Yeah. Yes, देखो ये मैंने yes. लेसन पूरा चैट जीपीटी में डाल दिया, और वो जो छोटा बड़ा टेक्स्ट आ रहा था सब कुछ ठीक हो गया। आपका लेसन इस तरह से आ गया। एक तो वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं, मेरा लेसन इसमें आ गया। अब क्या करेंगे, लेट्स सी, राइट और क्रिएट अ लेसन, राइट अ लेसन प्लान। 5E लेसन प्लान जो आजकल वही चला है। क्या चल रहा है? 5E लेसन प्लान। सीबीएसई है कि हाँ आईसीएसई का? हाँ, सीबीएसई। CBSE। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? 5E। 5E, where do I put it? हाँ Write a 5E, right? हाँ, 5E। यस। अच्छा, देखते हैं क्या समझते हैं। E is capital, ये। हाँ या। ओके, लेसन प्लान। और जो पर्टिकुलर है, गिविंग द टॉपिक, गिविंग अ ऑब्जेक्टिव, नो ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन प्लान, मटेरियल्स यूज, फन एक्टिविटीज, और जो भी एवरीथिंग आपको विल कम। चाहिए आपको मेंशन जब करेंगे तो और टेबुलर फॉर्म वो ज्यादा है। अब मैं दिखाती हूँ इन अ टेबुलर, हिंदी। हाँ, टेबुलर फॉर्म इन हिंदी एंड हाइफन इन लैंग्वेज में लिख ही देती हूँ कभी कभी, लैंग्वेज हिंदी हाइफन। हाइफन। अच्छा, राइट अ फाइल इन अ टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, यस आई हैव रिटन टेबुलर फॉर्म, लेट्स सी। ओके, ये जो है एरो, देखिए नीचे यहाँ पे आपको ना स्क्रॉल बटन नीचे यहाँ दिखाई देगा, स्क्रॉल डाउन। ये बहुत नीचे चला गया ये देख, नो नो नो, ये मेरा लेसन, यस, पाठ योजना 5E लेसन प्लान, पाठ का नाम। अब देखिए क्या चीज ये दिखा रहा है, कक्षा 10वीं, समय अवधि, अध्याय, कहानी, दो कलाकार, engage, पाठ का आदान explore। प्रदान, पाठ यस के यस। लक्ष्य, पाठ की 5E। विधियां, प्रविष्टि, इज इट राइट, एक्सप्लोर, व्यापार, और ये नीचे निष्पादन, एलाबरेट, All are there। Yes। ऑल आर देयर, Good, एक्सीलेंट, good। ओ माय Yeah। गॉड। See, explain, elaborate, हाँ, so that is what I कंटिन्यू was जनरेटिंग, speaking। देखते हैं और भी बोल दे रहा है। Fifth one is uh, evaluate। समापन, इवैल्यूएट, Evaluate this। छात्रों को दो कलाकार की कहानी में से कुछ प्रतिष्ठनिक, क्या है ये, प्रतिष्ठानिक पदों को चयन करके प्रोत्साहित करें। इस पाठ Thank के you so प्रत्येक much। चरण में छात्रों को कहानी दो कलाकार माध्यम से नारी की महत्वपूर्ण भूमिका और सकारात्मक प्रभाव की समझाई जाएगी। पाठ के प्रत्येक चरण में छात्रों को गहराई से समझाने, सोचने और स्वयं समर्पित होने का अवसर मिलेगा। व्हाट अ लैंग्वेज। हाँ, ये देखिए, अब टैबुलर फॉर्म में और जो भी चाहिए, आई थिंक आईसीएसई हो, सीबीएसई के, आपके जो ये जो टॉपिक्स हैं मेंशन कीजिए, लेसन डालिए एंड सी, एंड छोटे मोटे जो चेंजेस हैं ना, फन एक्टिविटीज, लेट्स, एक ने पूछा था, गिव मी सजेस्ट, एक्चुअली मैं पूछती हूँ सजेस्ट, नहीं, suggest few fun activities for grade 10 related to this lesson. Okay. और related to vocabulary, related to कुछ भी आप जिस तरह से, रोल प्ले, डिबेट, स्टोरी एक्सटेंशन, स्टोरी एक्सटेंशन, इंटरैक्टिव क्विज़, आर्ट वर्कशॉप, आर्ट एनालिसिस, स्टोरी पॉडकास्ट, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ओके, तो बस ऐसे ही है, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर करते करते थोड़ा बहुत सीखते जाना है, बट मेजर थिंग्स आप जो मैंने दिए हुए हैं वर्कशीट मैम में। अभी करते करते एक और जो है स्किप किया है कि जैसे कि हमें कई बार ना नारा लेखन बोला जाता है किसी टॉपिक के बारे नारा में, लेखन, हाँ, ना तो क्या वो भी इजी अवेलेबल हो सकता है। क्या? और भी टॉपिक जैसे स्वच्छ भारत
हाँ है हाँ हाँ है ना, हाँ इसके ऊपर या नारा लेकर लिख के करना है, क्योंकि हाँ ऐसा टीचर लिख के देने होते हैं ना नारे, तो क्या वो अच्छा अवेलेबल होंगे इसमें हो हाँ सकता है। ट्राई करो साहब ट्राई करो नारा लेखन नारा लिख कर दो इसके ऊपर नारा लिख के दो फिर इंग्लिश में ट्राई करो इन हिंदी समटाइम्स ही डजंट अंडरस्टैंड कुछ और गड़बड़ समझ लेता है किसके ऊपर नारा स्वच्छ भारत के ऊपर अच्छा पोस्टर बनाइए स्वच्छ स्वच्छ भारत। भारत के ऊपर जी। नारा क्या था वो नारा लेखन स्वच्छ भारत के ऊपर नारा लेखन क्या नारा नारा लेखन नो व्हाट इज दैट एक्टिविटी इट इज इनकम्प्लीट राइट नारा यस यस। अच्छा नारा लिखो अच्छा ऐसे बोलना है ओके स्वच्छ भारत अभियान पर नारा लिखो ओके देखते हैं मुझे समझ में नहीं आया ठीक से व्हाट इज स्वच्छता ही सेवा का संकल्प स्वच्छता ही पर्यावरण का संरक्षण दिया नारा दे दिया उसने इसका मतलब मैम हमें ना बहुत ऑप्शन देने होते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे ना कि अच्छा पांच अच्छा नारे लिखो, पांच नारे ओ लिखो, 5 छह नारे नारे लिखो। ठीक है ओके जी। ना इसको कॉपी करो जब आप रीजनरेटिंग इसको नहीं ये पहला वाला गायब हो जाता है व्हेन यू से रीजनरेट ये सेव नहीं इसको कॉपी करके रख लो ठीक है इसको कॉपी कर लिया और अपने डॉक्यूमेंट में और रीजनरेट करो एक और देगा एक और रीजन स्वच्छता से ही सुंदरता स्वच्छता से ही स्वास्थ्य हम सबका यही संकल्प स्वच्छ भारत बनाने की यात्रा वेरी नाइस फिर से इसको कॉपी करके रखो और फिर से रीजनरेट करो स्वच्छता से ही सुंदरता होता है ओके देखो ओ माय गॉड लिसन लुक एट दिस हो गया हैप्पी यस। वेरी सो इजी। हाँ तो इसको कॉपी करना जरूरी क्योंकि पहले वाला तो आप इतना नहीं तो 5 पहले ही बोल दो कि 10 नारे लिख कर दे दो बस हो गया वही एग्जैक्टली, पहले ही हम अगर ये मेंशन करें हाँ कि इस टॉपिक के ऊपर 10 नारे लेकिन लिखो, तो हमें रीजनरेट इजीली जब दे बोलती देते हूँ वो बहुत बेटर करता है व्हेन यू से हैं। रीजन इट डज अ बेटर जॉब इसलिए देखो अच्छा अच्छा लिख के दिया अच्छा एनीवे मैम, क्या ये जो ऐप हम फोन में भी हम चला सकते हैं, हाँ कैसे चलाते हैं? डेफिनेटली डेफिनेटली चला सकते हैं गूगल में जाओ और चैट जीपीटी टाइप करो चैट जीपीटी 3 पर वो करेगा ऑलराइट सो इज द सेम प्रोसीजर कुछ भी अलग नहीं है चैट जीपीटी 4 बट चैट जीपीटी 3 ओनली थिंग वो पर्पल सा आता है दैट्स ऑल इट जस्ट जो इंटरफेस है वो पर्पल मैम कलर का है दैट्स ऑल ऑलराइट इट्स 7:30 मैम तो थोड़ा बहुत प्लीज कुछ बच गया है आई विल कवर इट इन और भी बहुत सारे खोजबीन करते करते आई मीन वी हैव स्टिल माइंड मैप एवरीथिंग वी विल कवर इट इन रिव्यू सेशन ऑल राइट मेरे लिए तो 4 घंटे भी काफी नहीं है इसके ऑल राइट सो आई स्टॉप दिस एक्सक्यूज पर्टिकुलर मी मैम या मैम यस रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा प्लीज